अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैंने अपने आप को लेट होने से बचाया। कैसे बचाया? इसलिए कि मैं अपने घर के कपड़े पहन के आ गई हूँ। जिस कपड़ों में आई थी ना, भागम दौड़ी के डिज़ाइनर के कपड़े नहीं है मेरे अपने कपड़े। और अभी मैं ब्रेक के बाद आपको पूरी तैयार होकर नज़र आऊँगी, क्योंकि इतनी मैंने अपने आप को लेट होने से बचाया है। ये पता है क्या, ये गुण है, ये एक गुण तो इंडियन वर्ड हुआ, ये एक टैलेंट है। ये एक टैलेंट है कि अपने आप को अलग अलग चीज़ों से कैसे बचाना है। जैसे अपने आप को दुखों से बचाना है। अपने आप को दुखों से हम कैसे बचा सकते हैं, मैं आपको बताऊं। वो लोग जो आपको दुख देते हैं, आप उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें, सलाम दुआ रखें दूर तक। अब वो जो दुख देते हैं वो आपके कभी कभार अपने भी होते हैं, आपके बहनें भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं, आपके कभी कभार हस्बैंड भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। उनसे आप दूर नहीं हो सकते ना, जाहिर है ये रिश्ते ऐसे होते हैं। लेकिन आपको कोई हल निकालना पड़ेगा। हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता होता है कि आपको उनसे डील कैसे करना है। हर किसी को, हर इंसान को जो आपके करीब होता है और आपको दुख देता है और आपको उसकी बातों से दुख होता है, उसको डील करने के तरीके होते हैं। वो तरीके आपने ढूंढने हैं। जब आप वो ढूंढ लेंगे तो वो दुख, वो दलदर खुद ही दूर हो जाएंगे। फिर आपने अपने आप को बचाना है बुरे कामों से। आप अपने आप को बुरे कामों से कैसे बचा सकते हैं? ये बड़ा एक ज़बरदस्त आइडिया जो मैं आपको दे रही हूँ। हमेशा कंपनी मैटर्स अ लॉट। हमारी अम्मा कहती थी कि भाई बच्चे जिससे दोस्ती कर रहे हैं उनके दोस्तों को ज़रूर देखो, उनकी कंपनी ज़रूर देखनी चाहिए कि उनकी किस कंपनी में वो बैठ रहे हैं। यकीन माने, अगर वो अच्छे दोस्त होते हैं तो उनका अच्छा असर होता है बच्चों पर, और अगर वो दोस्त ज़रा से भी बुरे हैं तो वो जो एज होती है ना, उसमें बुराइयाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि आप बुराई की तरफ गामजन हो रहे हैं, आपको ज़मीर आपका जो इंजोड़ है कि ये बचाना है तुम्हें अपने आप से, तो आपको पता होगा कि आपकी कंपनी में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसका जो असर है वो आप बुरा ले रहे हैं। आप अपने आप को बुराइयों की तरफ धकेल रहे हैं। आपको उससे भी किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ेगी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको धकेल रही है उधार की तरफ, यानी कि आपका हाथ तंग हो गया है, आप पैसे जो कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। क्या ऐसा कर रहे हैं आप? कौन सी ऐसी महंगी लत है जो आपको लग गई है? आप अपने आप को महंगाई से बचा सकते हैं। आप अपनी चादर में पैर फैला सकते हैं। सिर्फ आपको वो सिरा ढूंढना है। सो आज बेसिकली हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ होंगे वो आपको मुख्तलिफ चीज़ों के मशवरे देंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कैसे बचाया, इससे उससे उससे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई बुरा वक्त हो सकता है, कोई इमोशनल स्टेट हो सकती है। मैंने अक्सर देखा है, ख़ास तौर पे जो यंग बच्चे हैं वो दिल हार जाते हैं, इसने छोड़ दिया, वहाँ से मंगनी टूट गई, और उसके बाद उनको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। सो हम आपको थोड़ी बहुत टिप्स ये भी देंगे कि अपने आप को उस इमोशनल स्टेट से कैसे बचाएं। बच्चे छोड़ के चले गए, बहू बेटे को लेके अलग हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी लोगों के दिलों में जो वो बयान नहीं कर पाते, और किथार्स करें। अंदर ही अंदर घुलने के बजाय बोलें। जब आप किथार्स करेंगे तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बुराइयों से बचते बचते खुद अपने सर बुराई ले लेते हैं, बीमारियां ले लेते हैं, दिल पे रोग लगा लेते हैं, और वो भी उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। सो अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाएं, अपने आप को बुराइयों से कैसे बचाएं, अपने आप को उस बुरी इमोशनल स्टेट से कैसे बचाएं, और बहुत सारी ऐसी बचाव की चीज़ें। समझे आज फायर ब्रिगेड वाला शो है। आपको हम सिर्फ आग से नहीं बल्कि ज़िंदगी में जो आग लगी हुई है हमारे इर्द गिर्द, उन सब से बचाने के तरीके बताएंगे। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, तो ये नहीं सोचेगा कि आज मैं इन कपड़ों में शो करूँगी और कहेंगी क्या दादा घरेलू सी बन के आ गई है। हाँ, घरेलू सी मैं ऐसी होती हूँ, बिल्कुल ढीले ढाले, रिलैक्स, हवा सांस लेने वाले कपड़े। लेकिन मॉर्निंग शो होस्ट बनकर आऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए आज मैं किसके कपड़े पहनती हूँ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय हाय, आज तो जो मेरी शामत आई है ना, जो भाग दौड़ हुई है ज़िंदगी में। खैर ज़िंदगी में भाग दौड़ ही जो है एक्चुअल ज़िंदगी होती है, वरना क्या ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। मगर ये जो ज़िंदगी की स्ट्रेट लाइन है, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप पे कुछ वक्त आता है, कभी कोई वक्त आता है, कभी आपका मूड कुछ होता है, कभी मूड मतलब कुछ होता है।
بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، مگر اگر کچھ ایسے سمجھدار سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ ہوں جو یہ بتائیں کہ انہوں نے کڑے وقت کا مقابلہ، انہوں نے ایسے مشکل وقت کا ایموشنل سٹیٹ کا مقابلہ کیسے کیسے کیا کیا کر کے کیا، اور ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی سے سیکھا ہے. ایک ٹین ایج یا ایک میچور ایج میں آنے کے بعد بہت ساری ڈفرینسز آ جاتے ہیں آپ کے فیصلے لینے میں کہ آپ کو اپنے لیے کیا صحیح لگتا ہے. سو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کیا اس وقت پر یا اس وقت پر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ آج بہت کچھ سیکھ سکیں گے ان لوگوں سے. سو میرے پاس آج موجود ہیں. جب بھی مجھے کوئی ایسا سمجھداری والا شو یا ایسا شو کرنا ہوتا ہے جس میں سبسٹنس کی ضرورت ہے، صرف ہاں ہاں ہو ہی نہیں چاہیے، صبح صبح انٹرٹینمنٹ نہیں چاہیے بلکہ کچھ سبسٹنس چاہیے، تو میں ہمیشہ اس شخصیت کا انتخاب کرتی ہوں گیسٹ لسٹ میں. اور شکر ہے کہ کبھی کبھار ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ صبح اپنی عنایت فرما دیتی ہیں ہمیں. حنا بیات ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس آپ نے کچھ ثقیل سا بنا دیا مجھے، مطلب مجھے بھی ہی ہاں کرنا اچھا لگتا ہے. مجھے پتا ہے وہ جو ثقیل والے لوگ ہیں نا وہ صبح صبح کیسے لوگوں کو جگائیں گے. سو یہ جو یہ مکسچر ہے نا آپ کے اندر، یہ ایک بہت سونا مکسچر ہے ماشاء اللہ. That is so sweet. سو آج ہم آپ سے بہت ہمیشہ سیکھتے ہیں جب ملتے ہیں. آج بھی ہمارا یہی سیکھیں گے آج انشاءاللہ. پھر ایک دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جو کمبینیشن میں نے کہا نا کہ یہ انٹرٹینمنٹ اور ذہانت اور میچورٹی کا کمبینیشن یہ اتنی چھوٹی سی لڑکی میں بھی ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی وہ میرے شو پہ آتی ہے میں اس سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، کیونکہ وہ سب بتا بھی دیتی ہے، کچھ نہیں رکھتی دل میں، جو اندر ہے وہ باہر ہے. اور یہ انسان کی مجھے لگتا ہے بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اپنے آپ کو کچھ اپنے امیج کو پورٹرے کرنے کی. تو ثنا عسکری ہمارے ساتھ. السلام علیکم. تھینک یو. تمہاری ہاں ہوئی جو ہے نا مزہ آتا ہے. ہاں میں وہی بولنے لگی تھی، ایک طرف سنجیدگی، نہیں یہ بھی بہت مستی خور ہیں آپ. مگر یہ جو ہنسی ہے نا، سنیں ذرا، مگر یہ جو ہنسی ہے نا نہیں بٹ دے کال می فار دا شو اینڈ آئی واز لائک نہیں اس بارے میں تو بات ضروری ہے، یو نو بیکاز میں نے تو بڑی بڑی بے وقوفیاں کی ہیں. ہاں اور ابھی بھی کر رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کرتے رہتے ہیں تو سیکھتے ہیں یار. یہ دیکھو ہم بے وقوفیاں کرتے ہیں، ہمارے تو میمز بن جاتے ہیں. میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ اٹس ناٹ جسٹ یو نو یور ان لاز. آپ اپنی والدہ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کوئی ایسی بے وقوفی والی حرکت کرتے ہیں، بونگی کرتے ہیں، that you know آپ کو پھر ریلائز ہوتا ہے بعد میں کہ یار یہ میں نے کیا کیا تھا، I should have done this instead of this, you know. لیکن ہاں اٹس ہم ہمیشہ ہمارا اور کچھ سالوں بعد نا عقل آتی ہے کہ یا اللہ یہ اتنی سی بات تھی، اس کا بتنگڑ کیوں بن گیا. کچھ چیزوں میں تو مجھے ابھی تک عقل نہیں آئی ہے. کوئی بات نہیں، آج میری عمر تک پہنچو گی، ان کی عمر تک پہنچو گی تو آ جائے. پتہ ہے کچھ لوگ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. بٹ آئی بلیو ان لرننگ فرام یور اون مسٹیکس. آپ جب تک وہ کریں گے نہیں، وہ گڑبڑ کریں گے نہیں، آپ سیکھیں گے کیسے؟ نہیں تو آپ اسے گڑبڑ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ پریونٹ بھی تو کر سکتے ہیں نا. آپ اس کی پریونشن از بیٹر دین کیور. اسی طرح ہیلپ کرنے کے لیے میں نے کہا کوئی پروفیشنل ہیلپ لی جائے. ہمارے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ہلجل ہوئی ہے دماغ کی وجہ سے، مینٹل ہیلتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے، تو آپ کوئی ہیلپ ہی نہیں لیتے. آپ خالہ پھوپھی جو قریبی دوستیں ہیں ان سے تو آپ ذکر کر لیتے ہیں، مگر آپ کو وہ ظاہر اپنے دائرے میں رہ کے ہی ہیلپ آؤٹ کر سکتے. وہ شخصیت جس نے پوری ایجوکیشن اس حوالے سے پوری ڈگری کی ہوئی ہے، کیوں نہ ہم اس کے پاس چلیں. حالانکہ وہ بھی مجھے چھوٹی سی ہی لگ رہی ہے، مگر ہمارے پاس موجود ہے جی ربیہ فاروقی، کلینکل سائیکالوجسٹ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سنیں آپ تو مطلب لائک مجھے تو سوچتی ہوں کہ مشورے ان سے کیسے لوں گی، تو ہم سے بھی آدھی عمر کی ہوں گی. That's a compliment well لیکن اتنی چھوٹی نہیں ہوں. اچھا چلیں یار یہ بڑی ویسے ایک نعمت ہے آج کے دور میں. ہاں جی تو شروعات کرتے ہیں نا، آپ سے شروع کرتے ہیں. پتہ ہے ابھی آپ یہ بات کر رہی تھی نا کہ کسی سے بات کر لینا یا مشورہ کر لینا. اچھا میں ان کو بھی یہ کہتی، میں نے کہا مجھے دیکھی لگ رہی، لیکن آپ چھوٹی ہوں کہ جس زمانے میں شو کرتی تھی اس وقت تو شاید آپ نہیں کر رہی ہوں گی. تو کیونکہ آئی بلیو کہ وہ جو کمیونیکیشن ہے نا سب سے بڑا ایشو وہیں آتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ سوچ کر بیٹھ گئے، دوسرا اپنے طور پہ کچھ سوچ کر بیٹھ گیا، اس نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا، آپ نے اس کا رویہ دیکھا، آپ نے مزید مس انڈرسٹینڈ کر لیا. تو وہ جو آپ دروازے بند کر دیتے ہیں نا، آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے جب پروگرامنگ بھی کی تھی تو میں نے شاید نیچرلی میں اس طرف آ گئی تھی، کیونکہ مجھے بچپن سے آئی ہیڈ ٹو ٹاک اٹ آؤٹ.
तो अब वो ये भी कई दफ़ा होता है कि जब शादी हुई ना तो अगर लड़ाई होगी ये मियाँ से तो अब वो मतलब उनका ही हैड अ टेम्पर तो वो ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते थे। अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करके बात करने की आदत नहीं है और कोई आपके मैके में भी तो होता है ना, रहन सहन ससुराल और मैके का डिफरेंट होता है। बिल्कुल होते हैं। अच्छा और हम क्योंकि 4 बहनें थीं घर में, हाँ। अम्मी तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन कि अम्मी की आवाज़ यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। मुलाजिम को आवाज़ देनी तो हम उठ के जाते थे, अम्मी छोड़ दें। अच्छा अब्बू भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन। अब मेरे मियाँ वैसे ही वॉज वेरी वो, लेकिन जब गुस्सा आता था ना तो वो ऐसे कोई वो स्कॉर्पियो ट्रेड थी ना कि वो ऐसा वो मैं कहती थी मतलब क्या मैंने किया क्या है, हुआ क्या है, तो मुझे समझ नहीं आता था। अब मैं भी आगे से बोल रही हूँ। अच्छा अब मुझे गुस्से में ना कभी कभी क्या रोना आ जाता है, आपके शो पे तो कर भी चुकी हूँ, गुस्से में रोना आता है। तो वो एक तो आप और वल्नरेबल हो गए, आपने रोना शुरू कर दिया। अब एक शख्स बोल रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो आई रियलाइज कि ये कैसे कम्युनिकेशन होगी। अच्छा फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलती से सीखा, चुप कर जाओ, अभी चुप कर जाओ, बाद में बात करना। अच्छा बाद में बात करने की कोशिश करती थी तो मेरे मियाँ कहते थे अब तो अच्छा वो तो गुजर गया टाइम, अब तो मामला खत्म हो गया। हाँ वो दूध का उबाल था ना, हाँ, वो दूध का उबाल आया फिर वो झाग बैठी एंड ही इज फाइन। अच्छा मैं कहती थी यार मैं बटन नहीं हूँ, आपने ऑन किया और ऑफ कर दिया फिर ऑन कर दिया, आई नीड टू टॉक इट आउट। ये सबसे बड़ा इशू था एडजस्टमेंट में, मुझे बात करनी है। उन्होंने कहा अब उस चीज़ को दोबारा क्यों खरीद रही हो। हाँ। लेकिन फिर हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कहा कि देखें थोड़ी मेरी थोड़ी आपकी। सही। पर आई फेल्ट कि उस स्टेज पे भी आने के लिए वो कम्युनिकेशन ज़रूरी थी। चाहे ज़बरदस्ती अपनी बात सुनवाना था, मैं बात कर रही हूँ मेरी बात सुने। हाँ। एक बार वो अखबार पढ़े तो कहा मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं उठी मैंने अखबार फाड़ दिया। यूँ मैं गई, यूँ मैंने अखबार फाड़ा। फिर मैंने बाद में सोचा कि मतलब हद होती है मतलब बचपने की, क्योंकि अगर वो शख्स तैश में आ जाता फिर ये क्या बेवकूफ़ी थी, ये क्या व्हाट डिड यू अचीव बाय टीयरिंग दैट न्यूज़पेपर, सेटिस्फैक्शन है ना। कभी कभार सेटिस्फैक्शन के लिए भी करना पड़ता है। उसके बाद मैं जाती थी। अच्छा वो बचपन में जैसे अम्मी डांट के ना अगर आपने को बदतमीजी गलत काम किया बदतमीजी के, तो अगर आप रो रहे हैं ना अम्मी कहती थी बाथरूम में जाओ, रोना बंद करो और मुंह धोकर फिर बाहर आना। फिर जब मुझे बहुत गुस्सा आता था मैं कहती थी, मैं जाती थी बाथरूम में, मैं अपना गुस्सा निकाल कर ठंडे पानी के छींटे मार के फिर वहाँ कहती ओके नाउ वी नीड टू टॉक, बट वी हैव टू टॉक। एंड आई थिंक बहुत सारी मुश्किलों से आप मिलकर निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं अगर आप बात कर लें। लेकिन वही वाली बात करने का तरीका थोड़ा सा समझदारी से यही तो समझ नहीं आता। मैं तो जब अपने मियाँ से बात करती हूँ लड़ाई के बाद तो और लड़ाई हो जाती है। वो अपनी जगह अपने आप को सही समझ रहा था, मैं अपनी जगह सही समझ रही आई हूँ। थिंक उसमें ना यही वाली बात है कि आपने जो बहुत मुश्किल है, और ये चीज़ मेरी अम्मी बहुत कहती थी कि अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो, उसके पर्सपेक्टिव से सोचो। बड़ा मुश्किल होता है उसके पर्सपेक्टिव से सोचना, भाई आपका अपना पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रांग होता है और क्या। लेकिन अगर आप वो जो हराम मगज है ना यहाँ पे, जो आपका एनिमल इंस्टिंक्ट है रिएक्शन वाला, उसको ज़रा रोक कर रिएक्ट करने की बजाय ठंडा सांस लें और उसको प्रोसेस होने दें, यहाँ तक आने दें ना, तो फिर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। बट यू सी टू गेट टू दैट, उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना आपको बड़ा टाइम लगता है। कोशिश तो करें ना। अ पर्सन लाइक मी, आई हैड मेजर एंगर इश्यूज, ठीक है, लाइक मुझे बहुत गुस्सा आता था एंड आई गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ठंडा, वो ही कैन नॉट फाइट। दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ना। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन बट इट यूज्ड टू बी वेरी अनोइंग कि यार मैं लड़ रही हूँ, आगे से कुछ बोलो, यू नो। और वो एक और मेरे घर में प्रॉब्लम कि अगर मैं लड़ रही हूँ, यूजुअली आप रात को ही लड़ते हैं जब सारे सो जाए खामोशी में, अब लड़ रहे हैं दूसरा बंदा आगे खराटे ले रहा है, आप सोचे आपको कितना गुस्सा आएगा, ठीक है। एंड दिस वाज मिनहाज रूटीन, और वो अभी तक यही है कि अगर लड़ाई हुई है ना, वो जाएगा चुपके से जाके सो जाएगा। अब आप कुर्ते रहे, पहले तो मैं उठाती थी कि लड़ो, अल्लाह का वास्ता मुझसे लड़ लो, आई नीड टू टेक इट आउट, यू नो। वो निकलना ज़रूरी होता है क्योंकि वो फिर बिल्डअप होता रहता है और वो फिर गंदी वाली दीन की तरह आप ना चुटकुलों में लड़ रहे होते हैं। हाँ, एक हफ्ते बाद थोड़ा सा बोल दिया, फिर एक हफ्ते बाद, वो एक बार निकल जाए ना, छोटे ताने आ रहे होते हैं, तो इट हैज टू यू नो कम आउट। तो पहले मुझे बड़ी परेशानी होती थी,
اور میں مطلب کرتی رہتی تھی کہ یار کیا بکواس ہے اور ابھی بھی میرے ساتھ یہی پرسوں بھی. اب دیکھو جیسے وقت کے ساتھ آپ نے کہا کہ ٹیکل کیا اس چیز کو, تو میں آپ دونوں سے یہ پوچھوں گی اس سے پہلے کہ میں ربیہ کی طرف جاؤں کہ کیسے ٹیکل کرنا چاہیے, آپ دونوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ کوئی نہ کوئی حل تو میں ہوگا. نے حل یہ نکالا کہ اگر ایک تو ہم لوگ اگر رات کو لڑائی ہوئی ہے تو نیکسٹ مارننگ وی آر ناٹ گونا فائٹ اباؤٹ اٹ. دیٹ از اے رول. تو رات کو پورا غبار نکال پورا دیا غبار آپ نکال, اور اگر وہ سو گیا تمہاری باتیں سننے بغیر سو گیا تو پھر اگلے مارننگ از اے نیو ڈے, دین وی ول ناٹ فائٹ. تم نے اس کا یہ حل نکالا؟ ہاں, بیکاز وہ فضول ہے, آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ نے اس کا کیا حل نکالا؟ آپ کو کیسے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ مجھے یہ تھا کہ ایک چیز تو میں نے کہا تھا, یو ڈو ناٹ گو ٹو بیڈ فائٹنگ. اگر آپ نے لڑائی ہو بھی گئی ہے نا, کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہو بھی گئی ہے, تو آپ یہ طے کر لیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, اب وہ جیسے میرے میاں کا بھائی تھا, مجھے نیند آ رہی ہے, بس اپنی بات کہہ لیا مجھے نیند آ رہی ہے, تو آئی وڈ سے ٹھیک ہے آپ سو جائیں, ہم آج بات نہیں کریں گے, لڑائی نہیں کریں گے اس بات پہ, لیکن ایک آدھ بات ہے جو کسی وقت مجھے آپ سے کرنی ہوگی. میں کہہ دیتی تھی ہی اوکے ول سی, اینڈ پھر ہم کبھی ایکچولی کہتے کہ اوکے پتہ ہے اس دن یہ بات ہوئی تھی نا, میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں. اب وہ اچھے موڈ میں, اچھے ماحول میں, ضروری نہیں کہ اگلی صبح وہ بات ہو رہی ہے, بٹ آئی تھنک آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کی پرسنالٹی کیا ہے. اور میں آنیسٹلی بتاؤں, آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی آف دا ریلیشن شپ اسپیشلی میاں بیوی کی یہ سمجھداری اور میچورٹی عورت کی طرف سے آتی ہے. اس کو اس چیز کو اس طرح سے ہینڈل کرنا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جب تک آپ اپنے ہسبینڈ کی نیچر سمجھ نہیں پاتے تب تک بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں, بڑا بیلنس آؤٹ رہتا ہے آپ کے ریلیشن شپ میں. جب آپ آپ کی ہسبینڈ کی پرسنالٹی سمجھ جاتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے اللہ اس کو تو ٹیکل کرنا اتنا آسان تھا, میں تو یہاں دیکھ رہی تھی, وہاں دیکھ رہی تھی, یہ کر رہی تھی, مگر یہ تو میں خود ہی کر سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی پرسنالٹی کو جانچنے کی کوشش نہیں کی. اب ان کی بات سننے کے بعد اور ان کی بات سننے کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گی ربیہ, کہ دیکھیں یہ سمجھی وقت کے ساتھ, یہ بھی سمجھی وقت کے ساتھ, اگر کوئی نئے ریلیشن میں گیا ہے اور وہ یہ پرابلم بیئر کر رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس آدمی کو ٹیکل کیسے کروں یا میں اس عورت کو کیسے ٹیکل کروں, کوئی فارمولا ہے بہن؟ بالکل ہے, کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں فارمولا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا کر جائیں نا, آپ کوئی جنگ لڑنے نہیں جا رہے. یوزولی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے جیسے کوئی میدان فتح کرنا ہے, بھائی آپ نے جنگ نہیں لڑنی ہے. ایگو کہہ رہی ہو آپ کے, ٹھیک ہے, کہ ایک اب جب وہ جنگ نہیں ہے, میدان نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے, آپ نے ریلیشن بنانا ہے, تو ریلیشن آپ جنگی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان سے نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے, یہ سب سے بڑی کی ہے کہ آپ نے ایموشنس کو انیشیل اس میں کنٹرول رکھنا ہے. وہ جو لڑکیاں بڑی ایموشنل ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہوئی اماں ابا کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بس فوراً ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا, لیکن ایڈجسٹمنٹ فوراً میں آپ کو ایک I'm sorry I'm cutting you off, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, کوئی جنگ نہیں ہے, لیکن a person like me you have to give me a solid argument. اوکے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے, نہیں, اگر میری آپ سے لڑائی ہوئی ہے تو you have to give me a good reason کہ تم کیوں صحیح ہو اور میں کیوں غلط ہوں, اور وہ میرے لیے ضروری ہے for my clarity. I need to know کہ where was I wrong or where were you wrong and did you get it that you were wrong. And I agree with one thing also, کیونکہ کئی دفعہ جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ دوسرے کا پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ریزنیبلی ہوتا ہے, اس میں آپ ایموشنل نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن آپ کو یہ ضروری چاہیے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے ہم دونوں کی ڈس ایگریمنٹ ہو جائے, بالکل, لیکن مجھے کم سے کم اس کی بات کی ریزننگ چاہیے, کیونکہ اس کے بعد میں طے کر سکتی ہوں. ہو سکتا ہے میں بعد میں کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے, آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, we are both right. True. We could even both be right. اپنے اپنے نظریے سے. دیکھیں بات یہ مگر وہ ریزننگ چاہیے. کہ ریزننگ جو ہے نا وہ عقل کا کام ہے, ایموشنز کا کام نہیں ہے. تو آپ کو ریزننگ کی سٹیج پہ جانے کے لیے انتظار کرنا ہے کہ آپ کے ایموشنز ٹھنڈے ہو جائیں. تو کیا کریں, ہم تھوڑا آسان کر کے سمجھاتے ہیں تاکہ عام میں بتاؤں, اس لیے بڑی سمپل سا جملہ ہے جو میری بہن کہتی ہے, ٹھنڈا کر کے کھاؤ. ٹھنڈا ڈیلے کیجئے, ٹھیک ہے, آپ ایک ٹیکنیک کہہ سکتے ہیں. آرگیومنٹ ہوئی, کیا کریں اس وقت چپ ہو جائیں, اس وقت چپ ہو جائیں. اب اپنے آپ سے بلکہ کہیں کہ بھائی میں رائٹ ناؤ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کروں گی, میں 10 منٹ نکال دوں. اب مجھے صرف 10 منٹ نکال دیں, اگر اپنے آپ کو ٹائم دے دیں گے نا کہ جی اتنا ٹائم میں نے نکالنا ہے, ٹھیک ہے, آپ لمبی سانسیں لیں. آپ سب سے پہلے تو اس انوائرمنٹ سے خود کو نکالیں جہاں پہ آپ ٹریگر ہوئے ہیں, فزیکلی ریموو کیجیے وہاں سے خود کو. اس کے بعد جو ہے آپ کو اگر آپ کہیں کہ بھائی میں اس وقت یہاں سے جا رہی ہوں, ماحول گرم ہو رہا ہے, اور سامنے والا کہے چاہے وہ آپ کا میاں ہو, چاہے وہ آپ کی امی ہو, چاہے وہ آپ کی ساس ہو, اور وہ کہیں کہ نہیں
क्या मतलब है? मैं बात कर रही हूँ, बात करूँ, तुम ये कहाँ क्या जा रहे हो? बदतमीजी है? देखिए यहाँ इतनी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि बदतमीजी Exactly. नहीं है, मैं आगे झगड़े को बचाने के लिए यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, Okay. वरना बात बढ़ जाएगी। Okay. ठीक है, और अपने आप से भी आप अपने आप को भी ये तसल्ली दें कि भाई थोड़ा 10 मिनट देखिए, बाद, अगर 15 आप ये मिनट कह बाद, देते हैं ना, yes. अगर आप लड़ाई झगड़े में जब आप भी गुस्से में हैं हाँ। और मियाँ भी गुस्से में, अगर आप भी कह देते हैं भाई मैं लड़ाई खत्म करने जा रही हूँ, तो वो ईगो भी आपकी वो होती है, मतलब अगर आपकी भी ईगो हुई भी है उस वक्त तो दिमाग काम ही नहीं करता कर रहा ना, होता। ठीक है। और मियाँ की भी ईगो हुई भी है और आप झगड़े में कह देते हैं अच्छा भाई मतलब सीज फायर, तो आपने तो हथियार डाल दिए, तो आप इस तरह भी नहीं कर सकते, तो कोई और हल बताओ ना कि नहीं देखिए ये ऐसा भी ना करना दूसरे को पड़ता लगे। है। आप नहीं ये हथियार करना ना डालें। पड़ता है। हाँ। अगर आप सिर्फ इतना कह के देखें, इस वक्त मेरा भी दिमाग गर्म हो रहा है, आपका भी गर्म हो रहा है, आई नीड टू गो एंड हैव सम वाटर। Yeah, आप and ये भी let's कह talk सकते about हैं। it किसी in a एक bit. को करना पड़ेगा, ये किसी एक को Okay. सीज फायर आप करना माफी नहीं पड़ेगा, मांग रहे, दोनों लेकिन जो आप कह है रहे हैं फायर कि- करते अच्छा, रहेंगे आई तो एग्री मसला नहीं बिकॉज हल मैं होगा। ये करती हूँ। अब कि- अगर मेरी कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो यूजुअली बाथरूम में घुस जाती हो, मैं खाना पकाने घुस जाती हूँ। आई स्टार्ट कुकिंग। थेरेपी। Yeah. यस, एक बात मतलब सुनो, डिस्ट्रैक्ट कीजिए खुद को। खाने के अंदर सारी फीलिंग्स जाती है, तुम क्या खाना पकाती बहुत होगी मजे फिर? का बनता है। भाई, जिससे मैं सना मुझे इतना गुस्सा आता था, मेरी मियाँ ये करते थे कि जब इस तरह हो रहा था, ही वांटेड द सीज फायर, वो टीवी लगा के अपनी स्पोर्ट्स देखने लग जाते थे। नहीं, दिस इज अनोइंग। और मैं कहती थी मैं बात कर रही हूँ और आपने स्पोर्ट्स का चैनल लगा लिया, कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो। हाँ। सो देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ही आल्सो वांट्स टू कंट्रोल Breather. या कि मतलब थोड़ी देर छोड़ दो। नीड समझना बहुत जरूरी है अपने पार्टनर की। या अगर पानी वो पीने कह रहे हैं चले कि भाई गए। आप थोड़ी देर छोड़ दें, तो आप थोड़ी देर छोड़ दें। हाँ, और ये 2 फिर दिन आप में नहीं उनकी नीड होता। पूरी It करेंगे takes तो वो time. आपकी नीड भी पूरी करेंगे। अच्छा, फिर आप कहती हैं कि टाइम देने के बाद फिर आए दोबारा जी, और फिर बात करें। फिर बात कम्युनिकेशन आपको लगता है जरूरी है? बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आप उस Crucial स्टेट है। में होंगे कि क्योंकि आपका- बहुत सारे हाँ। लोग अपना ये मलबा कारपेट के नीचे डालते जाते हैं, नहीं, वो सबसे डालते खतरनाक जाते हैं, चीज़ है। फटता है, और Yes. फिर एक दिन आता है वो लावा फटता है। रिलेशनशिप खत्म हो जाता है ऐसा इसी ही। वजह से। ऐसा ही है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन में देखिए एक चीज़ का ख्याल कि दूसरे पे मामला डालने से पहले कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, आप ये बताएं कि आपने क्या फील किया। पुट योर पर्सपेक्टिव ऑन द टेबल। अच्छा। मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने ऐसा सोचा। जब आप खुद थोड़ा सा वल्नरेबल होते हैं ना, तो सामने वाला भी आपको फिर स्पेस देता है, वो भी वल्नरेबल होता है। आप पहले ही जाके शुरू हो जाएंगे, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, तुम्हारी ये बात मुझे ऐसे बुरी लगी, आप उसको लगेगा मुझ पे अटैक हो गया है। तो फिर वही जंग का माहौल हो राबिया, जाएगा। देखिए ये तो लड़ाई की बात हो गई। कभी कभार दोनों स्पाउस में से जान के कोई लड़ाइयाँ इसलिए भी निकालते कि उसका इंक्लिनेशन किसी और तरफ भी होती है। सही। मतलब जिंदगी में अगर कोई उसको लगता है कि मुझे और बेहतर ऑप्शन मिल गया, जो Yes. ऐसा भी होता है अक्सर हस्बैंड आके बीवियों से फजूल में लड़े होते हैं, खाने में नमक कम है या मतलब छोटी छोटी बातों पे, जिसपे क्या उस वक्त भी बीवी को लगे हाय कहीं मेरी गलती होगी। बहुत सारी औरतें ये समझती हैं कि मुझ में ही कोई कमी होगी, वो अपने आप को ही कसूरवार समझ रही होती हैं उस लड़ाई की जो जान के पैदा की जा रही होती है। छोटे से ब्रेक के बाद इस चीज़ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम एक नॉर्मल जनरल डिस्कशन करें, लेकिन घरों में ऐसा भी होता है, फिर क्या करना चाहिए वो आप बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये ऐसा शो है कि हम ब्रेक पे भी चुप नहीं होते, और हम वो नहीं अंदर से बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं, सहेलियां नहीं आपस में मिलती हैं, और लावा खैर, क्योंकि वो अंदर डालते जो इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं और आपकी हमारी इस गुफ्तगू से आपकी कहीं ना कहीं अल्लाह करे हेल्प हो, उरूसा सिद्दीकी आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट। Thank ये you देखो so इसने much. किस किस चीज से टैकल किया है। इसने अपनी खाने की शौक से टैकल किया। एक होता है ना ये भी, इट्स नॉट इवन अ जोक, ये एक बहुत संजीदा, नहीं, मेरा for you it's a serious एक बहुत issue. टॉक्सिक और बहुत Burning. हैपनिंग रिश्ता है मेरा खाने के साथ, और हमेशा रहा हाँ, है। लेकिन तुम्हारी सेहत अच्छी है माशाल्लाह, तुम अपने बच्चे के पीछे जैसे भाग रही होती हो, अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक एक्टिवनेस वो तुमने खुद कमाई है मेहनत करके, इन द सेंस के अपने वजन को कम करके, वरना हाँ पर ही काम And रही it's an होती। inspiration. Yes. You've been an inspiration. हमजा वाज द वन हु इंस्पायर्ड मी ना, वो तो उसके साथ फिर वो मैं कहती हूँ बुढ़ापे की ओर मतलब देखो ना, जितना मैं पहले ये कर सकती लड़की थी, मैं शादी लेट के किया। लिए अपना गरारा पहनने के लिए, शरारा पहनने के लिए दुबली नहीं हुई, अपने बच्चे child. को नहीं, पालने के लिए आप ये बोले कि एक्टिव मदर उसके बनने लिए भी नहीं पतली हुई थी, मतलब ना शादी के लिए पतली हुई, वही ना मैं उस कह रही गरारे के लिए पतली हुई, चाहा था, लेकिन वही ना कि अंदर वो एक बुलजाई जो है ना, वो आपको जब लगेगा तभी आपको फील होगा, तो देखो वरना ना, तो दीज औलाद- गरारा बस जस्ट ये ना हो कि बुलजाई से हट के एक शॉट था, Yeah. तो वो बुलजाई वो तब लगा उसके साथ। तो अब वाकई हमजा को जब मैं पूछती हूँ तो वो कहता है कि व्हाट इज वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स टू डू विद मामा, तो कहते हैं कि रनिंग।
यहाँ पे शी प्लेज विद मी, फिर बीच में फिर छोड़ा अपने आप को, तो फिर कहने लगा मम्मा के साथ फेवरेट चीज़ है कि मम्मा आईपैड देती है। फिर उसके बाद अब फिर मैंने वो चेंज किया, वो भी कुछ तो नाउ मामा इज लाइक मामा प्लेज विद मी। अच्छा, मजे की बात है कि हम वो हम मजे की बात है कि हम वो जनरेशन है कि हम अपने अम्मा अब्बा से डरते थे और अब हम अपने बच्चों से डरते हैं। वो क्या कह रहे हैं? नहीं, वो जनरेशन है। बिल्कुल सही के अगर हम लोग सुन लेना, मुझे पहले बचपन में लगता है मेरे माँ बाप सुनते नहीं है, शायद मैं उतना बोलती भी नहीं थी उस तरह से, बट हमजा इज माशाल्लाह वेरी वोकल, और उसको सवाल करने से रोकते नहीं है। वो जब सवाल करता है तो उसको टालते नहीं है, उसको कोई चीज़ इस पे नहीं कि ये क्योंकि ऐसा है क्योंकि अल्लाह मैंने बनाया, उसको लॉजिक भी देते हैं और बताते हैं, तो वो जो भी फील करता है वो बताता है, तो वो ही कीप्स अस इन चेक। और उनसे पता है यही बात हम कर रहे थे पहले कि कम्युनिकेशन इज द की। यस, तो अगर आप अपने बच्चे को ऑलरेडी वो आदत डाल रही है ना कम्युनिकेशन की, तो आगे जाके वो अपने हर रिश्ते में कम्युनिकेट करने के काबिल होगा। अच्छा, मैं लिंक देके गई थी कि हमने जनरल बात की थी, तुमने अभी ज्वाइन किया, हम थोड़ा बता दें। मैं सुन भी रही थी। हमने ये बात की थी कि कभी लड़ाई होती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। इनकी हस्बैंड की और इनकी पर्सनालिटी अलग है, उसकी हस्बैंड की और उसकी पर्सनालिटी अलग है, लेकिन दोनों ने अपने अपने होल में रह के अपने अपने मतलब हालात में रह के ये सीखा वक्त के साथ कि उसको कैसे, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। मगर मैंने रबिया से ये पूछा कि जब सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन जैसे इनकी है वैसी ना हो और आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आ गया हो, तो कभी कभार जो आपके स्पाउस है वो बहाने बनाता है लड़ने के, रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना के ख़त्म करने के, उस वक्त दूसरे को क्या करना चाहिए? मैंने रबिया से ये सवाल जाने से पहले किया था कि हस्बैंड को फर्ज करो उसका कहीं इंटरेस्ट बीवी के अलावा किसी और औरत में हो गया, या बीवी का भी हो सकता है, ऐसे होने लगे हैं घर के अलावा ससुराल में हो गया या कहीं काम में। नहीं इतने बोल ही नहीं माना शादीशुदा हो, स्पेसिफिकली वो बात कर रही है। मतलब कि ऑफिस में कहीं मेरी जान तुम बहुत बोली हो और तुम्हारा मियाँ भी अच्छा है, तुम्हें इसका मजा नहीं चखा तुमने। हाँ, तो हम में से किसी ने ये वाला मजा नहीं चखा तो हम इससे बात नहीं कर सकते। माशाल्लाह, अभी तक नजर ना लगे माशाल्लाह। हाँ, सो रबिया हमें ये बताएंगी कि फिर उस सिचुएशन से कैसे हम निकले, क्योंकि हमें लगता है दूसरे को जिसके जो बेचारा कहीं और इन्वॉल्व नहीं होता उसके लिए कुल कायनात उसका स्पाउस ही होता है, तो उसको लगता है उसी की गलती है कहीं। तो रबिया हमें ये बताएंगी फिर उस सिचुएशन से कैसे हम मतलब वो करें, टैकल कैसे सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक बंदे की ना अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत मैटर करती है। आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होगी तो आपको लगेगा कि सब कुछ आपकी ही गलती है, ठीक है। देन आपकी अपनी लाइफ में सेल्फ एस्टीम को थोड़ा और ऐसा आम करो, मतलब आपका अपनी खुद एतमादी, ठीक है ना, हाँ, इज्जत नफ्स, वो अगर आपकी कम है तो आपको लगेगा कि जी मेरी ही गलती है, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ खवातीन यूजुअली क्या होता है, डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड्स पे हर मामले में, फाइनेंशियली भी सबसे बड़ी जो डिपेंडेंस है वो फाइनेंशियल होती है। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंस होती है अगले पर उतनी पावर जो है ना उसके पास होती है। आप जितने डिपेंडेंट होंगे आपको लगेगा कि यार मुझे ही ये रिश्ता चलाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, देखना पड़ता है कि जी आपकी कौन सी नीड है, क्या आप उसको ख़त्म करने का फ़ैसला कर सकते हैं, करेंगे तो उसके क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदा होगा। अगर आप रहेंगे तो फिर तब भी आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक शख्स जो कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है तो बस वो हो चुका है, अब आप कुछ भी कर लें वो आपकी तरफ नहीं आएगा। इसका मतलब आपके कहने का मकसद है कि आप अपनी सिचुएशन को देखें कि कहाँ है, कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, मैं खुद कैसे गुजारूं। कुछ बोल सकती मैं भी बोलना चाहती हूँ बहुत कुछ बीच में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम फौरन वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ छोड़ने की बात हो रही है। आई थिंक कि वही बात आ जाती है कि देखें, हमने ये फर्ज कर लिया, हमने तय कर लिया कि जी इस शख्स ये इश्यूज क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसका कहीं और इन्वॉल्वमेंट है। प्रॉब्लम डिटरमाइन करें कि हुआ कि आप ये डिटरमाइन करें कि हो सकता है कि आपका मियाँ अगर वॉलेटाइल हुआ है या वो बिला वजह आपको उसको खाना नहीं पसंद आ रहा है या उसका मूड ऑफ रह रहा है, उसे कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है उससे कोई और प्रेशर हो, तह तक पहुंचे। ठीक है, पहले तो आप इस चीज़ को तय करें ना कि आया उसको कोई वर्क प्रेशर्स हैं या उसकी ज़ाती ज़िंदगी में। कई दफ़ा आपको पता है माय हस्बैंड बिकेम अ लिटिल वॉलेटाइल जब वो बीमार हुए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मुझे क्या है अभी, ही वाज जस्ट नॉट फीलिंग वेल। सही। और क्योंकि वो थोड़े से वो इरिटेबल हुए थे तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको क्या है, आप क्यों इट्स नॉट यू। तो मुझे कहा आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं सोचा मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा लूँ। सही। तो मैंने कहा करवा लें, अगर आपको फिजिकली कुछ फील कि मुझ में वो एनर्जी नहीं है, शी ऑल्सो हैड कोविड, तो मैंने कहा शायद इस वजह से आपको
you know, you're feeling low because आपको कोविड निमोनिया हुआ था, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है. He said, नहीं, you know, I don't feel the same. I can't play tennis the way I used to every day. जब उन्होंने बात कर ली ना, मैंने assume नहीं किया कि ये पता नहीं अजीब सा हो रहा है. Another woman मैंने type scene, पूछा कि क्या मसला है, because I could feel कि कुछ मसला है. उसके बाद की कहानी आपको बताएं, जो भी हुआ, डायग्नोसिस हुआ. वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया आपने अच्छा, ये लेकिन दिया है. हम तो आप बात कहते करते एकदम नहीं. रिजल्ट पे अच्छा, ना अब मैं पहुंचे. दूसरी चीज पे आई एम सॉरी, मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको पता भी चल गया है हाँ. कि देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपकी जिंदगी में कोई तब शामिल होता है जब आपके बीच में थोड़ा स्पेस होती है. आपके रिलेशनशिप में कोई गैप होता है. मैं आपको इवन मियाँ बीवी को छोड़ दें, आप दो बहनें हैं ना, आप दो फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल सही बात है. आप बहुत क्लोज हैं, लेकिन किसी वजह से अगर आपकी रिलेशनशिप में गैप आता है ना, तो कोई तीसरी फ्रेंड आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है. या इस तरफ आ जाएगी या उस तरफ आ जाएगी. ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट. सो अगर आप, आई बिलीव इन दिस, कि अगर आपको ये एहसास हुआ है कि उसकी, तो सीधे जो है ना ब्लेम गेम पे मत जाए कि तुम गलत हो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है, मैं छोड़ दूं, ये नहीं. ताली दोनों हाथों से बच. आप थोड़ा सा उसको भी उस चीज़ पर लेकर आए कि देखो तुम्हारी वहाँ इन्वॉल्वमेंट अगर हुई है तो क्यों, हमारे बीच क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ. अपने आप को कनेक्टेड रखें, अपने आप को शामिल रखें, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है हस्बैंड्स वापस भी आ जाते हैं और उसमें कोई गलत बात और नहीं है. शर्मिंदा हो अगर जाते उसका हैं कि मुझसे रीज़न गलती यही हो है कि गई. जी वो वाइफ के साथ उनकी असल में अटैचमेंट थी, लेकिन रिलेशनशिप में गैप आने की वजह से ऐसा हुआ है तो वापस आ जाते हैं. गैप क्यों आया इज एक्चुअली द की. एक्चुअली देखिए, दो ही जो हम Gap बात आया करें कि is not the ब्लेम से key. पहले आप अपनी नीड्स कम्युनिकेट कर दें, अपना पर्सपेक्टिव बता दें, तो सामने वाला भी ओपन होगा आपसे बात You know करने what? के It's लिए. not always about needs. यस. It's not always about needs. कभी कभी जैसे स्पेशली हमारे यहाँ औरतों और मर्दों में जब गैप आता है, जब आपका बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑल योर अटेंशन गोज टुवर्ड्स द चाइल्ड, तो आपकी वो कम्युनिकेशन नहीं रहती. आपका तो टाइम उसमें वहाँ होता नहीं, है. बच्चे के अलावा अगर औरत भी अपना करियर बनाने लग जाती तो वो कभी जब फोकस शिफ्ट होता है ना कि वो करियर की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही होती है, या फिर मियाँ इतना थोड़ा ज्यादा स्टैब्लिश नहीं होता, या वो उसको टाइम उतना ज्यादा चाहिए होता है. सारी बहुत सारी वजूहात हैं. ये जो आपने बात की ना करियर और ये सारी चीजें, ये सारा गेम ही मियाना रवि का है. हस्बैंड के You know, the अलावा आपने balance. अपना ध्यान किसी भी और चीज में अगर आपने किसी लगाया भी तो और चीज हस्बैंड फील्स कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इनफ, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही. और ये मैं जो भी कर रहा हूँ इस घर के लिए, इस प्रोवाइड करने के लिए, इन लोगों के लिए, दे डोंट रियलाइज इट. And it's not just उसको woman, appreciate not नहीं needed. किया it's जा not रहा. just woman, even the man, you know, at times yes. औरतें भी चिड़चिड़ा जाती हैं, and you know वो और एक औरतें भी distance अपने आ आप को के उनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा लिया है जा कि रहा यू हैव ये नो टाइम feel फॉर मी. करती हैं, you have no बीवियां ये time. कहती हैं, मैं you have no बात time करती हूँ for तो me. तुम मोबाइल पे लग जाते हो या क्रिकेट लगा लेते हो या न्यूज देख रहे मैं हो. आपको, क्योंकि हम अपनी बातें करने बैठे ना, मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट अनदर वुमन. मैं उल्टा आपको पर्सपेक्टिव दूं, क्योंकि मैं एक टाइम पर मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ थी, हम लोग लंदन में इकट्ठे थे, तो मुझे मम्मी का इतना ख्याल होता था, मैं क्योंकि घर के भी काम देखने हैं, वो भी करने हैं, हाँ. कि मेरे मियाँ ने एक दिन कंप्लेन किया कि तुम्हारे मतलब वेयर डू यू मेरे लिए टाइम फॉर time मी, यू आर मोर इन्वॉल्वड विद माय मदर. मैंने कहा अरे भाई आपकी अम्मी है. Okay, so I have faced the same thing after Nile, you know, because हमारी You don't need to go इतनी there. outgoing lifestyle था कि you यही know करने की we used to be out this and that, कभी यहाँ कभी वहाँ पूरी रात घूम रहे हैं. Nile पैदा हुआ तो my routine changed. Yes. और वो drastic change था कि मतलब मैंने कहीं आना जाना छोड़ दिया. Like नहीं, अगर मैं अभी कहीं बाहर जाऊंगी, हम रात को 3 बजे आएंगे, सुबह ये 6 बजे उठ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगी? How will I handle the child? And the child needs all your focus. तो फिर मुझे मनहाज ने बिठा के एक दिन बोला कि यार यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, यू आर ऑलवेज नाइल नाइल नाइल. एंड स्टिल कभी कभी होता है कि अच्छा ना लेट्स जस्ट गो आउट, लेट्स लीव नाइल हियर. एंड आई एम लाइक नहीं यार, उसको भी लेके चलते हैं. अभी हम उम्रा प्लान कर रहे हैं एंड आई एम लाइक नहीं, वी हैव टू टेक नाइल व्हेन ही कैन गो टू थाईलैंड विद अस, व्हाई नॉट? आई सेड नो, लेट्स जस्ट गो टुगेदर. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. इट्स नॉट जस्ट कि यू नो बंदा चीट कर रहा है या कुछ हो रहा है, औरतों की तरफ से भी होता है. और हम मुझे तो लगता specific है situation कपल्स की के बात कर रहे थे ना रिलेशनशिप कि जब बेहतर cheating करने हो. के लिए एक दूसरे को बताना पड़ता है कि Talk it यहाँ out. रिलैक्स कर रहे हैं तुम्हारा मेरा बताना पड़ता रिलेशनशिप है. कोई भी हो ना,
आपको कॉन्स्टेंटली उसमें एफर्ट डालना डालनी काम करना पड़ती पड़ता है, रिलेशनशिप काम। आपको काम रिलेशनशिप को मांगता है, बनाने के अलावा उसको automatically कायम नहीं रखना होगा। फर्टिलाइजर्स जैसे पौधों में डालते हैं ना आपको, यू हैव टू कीप पुटिंग फर्टिलाइजर्स पानी भी देना है ना, छींटा भी देना है पानी का। तो ये वाली बात तो समझ आ गई। चलें अब आगे बढ़ते हैं। चलो तुम बताओ रूसा। उरूसा शुरू करें। उरूसा दूसरी चीज शुरू करो, क्योंकि हम अलग अलग चीजों की जो तुम लोगों ने जिंदगियों में टैकल की है ना, इस सिचुएशन को कैसे किया, उसको ये कैसे एक बाहर कैसे सिचुएशन निकाला। है जिसमें मैं अभी तक टैकल कर रही हूँ और अब्बा को मुझे खुद पता नहीं है कि किस तरीके से उसको टैकल करना है I अभी तक। मेरे लिए एक वो कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद आपके पास एक ग्रीविंग प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है जिसमें आप थोड़ा याद करते हैं, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा सोग मनाते हैं, थोड़ी अच्छी बातें याद करते हैं। कुछ अच्छी बात याद करो तब भी रोना है, बुरी याद करो तब भी रोना आ रहा है, तो वो निकला नहीं। क्या हुआ कि जब मैं 7.5 months प्रेग्नेंट थी विद हमजा, तो मेरे बाबा विद इन 10 days मतलब अचानक उनको थर्ड हार्ट अटैक एंड देन ही पास्ड अवे। अब वो तो चले गए, तो अब 7.5 months मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर मीन्स कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बन रही है, उसका जहन अब बन रहा है, उसका वो किस तरह साइकोलॉजिकली मतलब सब कुछ बन रहा है। दैट इज़ व्हाट आई रेड। तो उस टाइम पर लाइक कि ठीक है, आई कैन नॉट ब्रेक डाउन, अभी मैं नहीं अपने आप को छोड़ सकती, मैं नहीं अपने आप को कर सकती एंड आई नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग कि मैं हमजा को सही कर लूँ। एक दफ़ा पैदा हो जाए, पैदा हुआ तो हमने कहा चलो भाई अब रोएंगे बैठ के, सही से सोग मनाएंगे। तो फिर हम दूध पिला रहे थे, तो पता चला कि नहीं, आप जब व्हेन यू फीडिंग अ बेबी तो वट एवर यू गो थ्रू तो वो उसको भी ट्रांसफर होगा। करते करते 8.5 महीने माशाल्लाह हमजा ने दूध पिया। उसके पीछे मेरे शौहर ने टू मेक मी फील बेटर, वो उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हिज ओन ही टुक मी, मतलब बाहर टूर्स पे लेके गए, क्रूज़ पे लेके गया, हर जगह लेके गया अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो एक अंदर से एक वो जो एक पार्ट है ना आपका जो गायब हो गया है, तो वो चीज़ अभी तक है मेरे साथ और अभी तक दिल भर के नहीं वो इमोट कर पाई हूँ कि कैसा फील हो रहा है या क्या फील हो रहा है कुछ भी। अब मैं बोलती हूँ उसके बारे में कि शायद क्या पता बोलते बोलते फिर मैं शायद इतना स्ट्रांग हो जाऊँ या किसी की दुआ लग जाए कि आई कुड जस्ट दर्द थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि उसके लिए रोज़ चलना और रोज़ कुछ भी करना जो है ना इम्पॉसिबल है। मतलब हमजा को रोज़ ग्रो करते इतनी दफ़ा दिल करता है कि वो तस्वीर लिए, वो मोमेंट हमजा का लिया और मैसेज कर दूँ ऊपर ना, पापा के पास मैसेज ऊपर देख ले, बस जवाब ना दे, कोई तो एक मैसेज ऐसे में सिस्टम अल्लाह मैंने रखा हो या कुछ। सो दिस इज़ व्हाट आई डील विद। सिर्फ औरत को नहीं, माई हस्बैंड डील्स विद दिस सिचुएशन ना मेरी। आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। फिर जब आपका एक तो आपकी कोई करीबी का इंतकाल हो जाए, माँ वालिदैन में से किसी का इंतकाल हो जाए, एक तो वो एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम आता है। फिर आपका एक बच्चा हो जाए, एक पहला बेबी हो जाए, तो वो 2.5 months बाद हो गया। तो हर ये चीज़ काफ़ी मुझे कोप अप करने में मुश्किल हुई है। इधर मेरे ससुराल बस काफ़ी हद तक सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। मेरी माँ जो खुद इद्दत में एक एक कॉल पे वो भाग के आई है मेरे घर पे, और वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना एंड ऑल दैट। तो अन हस्बैंड, तो मेरा मकसद इसका ये है कि ये कुछ चीज़ें हैं लॉस स्पेशली के कहने को हमें कहते हैं कि 3 दिन तक सोग मनाना चाहिए, कुछ टाइम तक बनाना चाहिए। हाँ वो दर्द ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करता है, आपके ऊपर इफ़ेक्ट करता है एंड यू नीड टू टॉक अबाउट इट विच आई डोंट। मिनाल और एमन के जब बाबा का इंतकाल हुआ, आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई कनेक्टेड विद मिनाल सबसे ज़्यादा, बिकॉज शी वाज जो मेरे करीब थी, हु लॉस्ट अ पेरेंट। तो शी लॉस्ट अ बाबा, आई लॉस्ट माय बाबा। मैं कहा आओ यार चलो दोनों मिलके। सो लिटरली देयर वर टाइम्स कि आपको सिर्फ घर से भी नहीं है, ससुराल से नहीं, आपको फिर दोस्त से या कोई ऐसा साथी आपके पास कोई ना कोई ज़रूर होता है जो आपको हेल्प करता है। तो मिनाल के साथ मैंने थोड़ा बहुत ग्रीव किया अपने बाबा को भी लेकर, उसने भी लिटरली शूट से टाइम बचता था तो वो आ जाती थी मेरी तरफ, या वी वुड मीट अप और 1 घंटा आधा घंटा बस बात करके ही हुआ रो के वापस अपने काम पे चले। क्योंकि आपको पता है एंड आई न्यू कि उसको समझ में आ रहा है व्हाट आई फील। वो सिर्फ ये भी बोले ना, मैंने मुझे ना आज सिर्फ मैं अगर बोलूँ ना कि मुझे सिर्फ उनका हाथ टच करने का, तो शी नोज एग्जैक्टली व्हाट आई फील। जिनके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह मेरी माँ को अच्छा रखे। तो वही ना, व्हेन यू रिमेंबर हर कैसा लगता है। देयर आर टाइम्स, और फिर नोबडी कैन अंडरस्टैंड इट, जिसका गया उसको पता है। But she had gone through with her mother's disease, अल्लाह उनको शिफा दे। हम कितना उसे कॉल कर लें या दुआ कर लें, she knows what she's gone through. अब देखिए हम उन सिचुएशन से गुजरे हैं, हम चारों ही गुजरे हुए हैं अलग अलग
एस्पेक्ट में है। इन्होंने अपनी अम्मी को खोया, फिर अब्बू को बहुत अर्ली, और अब अपने हस्बैंड को खोया। सो वो उससे निकल कर हम आए हैं और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हाँ अपना हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं ना, बिल्कुल, वो नहीं भुला पा रहे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे, बच्चों को तवज्जो नहीं दे पा रहे, वो उन्होंने अपने आप को डेड कर लिया है। जाने वाले के साथ वो भी चले गए। उनके लिए आप क्या कहती हैं? वो कैसे सिचुएशन से ये बेस बहुत लंबे अरसे तक हुआ। देखिए, अपने तौर पे आप एक चीज़ से डील कर सकते हैं, वो ये है कि इस चीज़ की कबूलियत, आप एक्सेप्टेंस तब आती है जब आप ये समझ लें कि ये एक कमी है जो मेरी लाइफ में अब पार्ट बन चुकी है, मुझे इसके साथ रहना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ रहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इससे रिलेटेड जो जज्बात हैं उनको दबाना है। रोना आना लोग अक्सर बहुत बुरा समझते हैं कि अगर मैं रोती रहूँगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक उसे ओवरकम नहीं किया, मुझे रोना नहीं चाहिए। भैया आप रो लें, रोना रोना बेहतर है बजाय इसके कि आप उसे अंदर दबाएं। अंदर दबाने का मतलब ये है कि आप अभी तक उसको कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेंस नहीं, यानी आप अंदर दबाने का मकसद है आप रोग को पाल रहे हैं, आपने कबूल नहीं किया अभी तक। रोने का मतलब ये है कि आप कबूल कर चुके हैं कि ये रियलिटी है, ये हो चुका है, अब मुझे इसके साथ रहना है। लेके फिर मैं बैठ के रोती जी, और पता है दूसरी चीज़ ये कि जब आपको पता है कि रोना आएगा ही, पहले तो वो एक नेचुरल आएगा, उसके बाद ये कि भाई रोना तो आएगा ही, तो फिर आप चूज़ कर सकते हैं मैं अच्छी यादों को याद करके रोऊं, उन पर भी रोना आएगा, ठीक है, और या फिर मैं कोई ऐसी चीज़ें जो बुरी हुई हैं हमारे बीच में, मैं उनको याद करके रोऊं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं ना, एक सवाल है, ये हम बड़े कन्वीनियंटली कह देते हैं कि यार रो के निकाल लो, लेकिन वो करना बड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिकली। जी, you know it's been long that she has lost her father and it's still not out from her, you know, उसके अंदर वो चीज़ है। आसपास के लोग बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप कैथारसिस ही कह लेना, हर इंसान का कैथारसिस भी अलग होता है। शायद कुछ लोग रो के निकाल लेते हैं, हो सकता है मैं आपसे कहूँ सनाब रो के निकाल लें और आपको ना रोना है, ऐसा है, ठीक है। पीपल आर डिफरेंट। मुझे लगता है बिकॉज मैंने तो सारे खो दिए। सो जो रिश्ते आप कितने करीब होते हैं और आप खो देते हैं। मुझे किसी ने एक दिन पूछा था कि मतलब एक्सेप्टेंस आ गई, मैंने कहा वो उसी लम्हे आ गई थी कि वो आखिरी सांस निकली थी। कैसे? ऐसे मैं आपको बताऊँ क्यों। क्योंकि आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज़ लाइफ। जो दुनिया में आता है उसने जाना है। जब मुझे लोग कहते हैं ना अबाउट माई हस्बैंड कि अनटाइमली डेथ, वक्त से पहले, तो मैं कहती हूँ वक्त से पहले कुछ नहीं होता। जिसका जो वक्त होता है वो उसी पर जाता है ना, वो अपने वक्त से पहले कैसे जा सकता है। मैं ये कहूँ कि मुझे रोना नहीं आता, कभी कभी मुझे इतना रोना आता है कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ पाती, मतलब मैं सजदे में बस रोती रहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने एक दफ़ा ये सोचा था, इनफैक्ट जब मेरे मियाँ बीमार थे, कि मैं इतना रोती थी, तो मैं कहती थी कि मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल भी हूँ ना, कि अल्लाह में एक इंसान के पास कितने आंसू होते हैं। एक इंसान के अंदर कितने गैलन, कितने मिलियन गैलन आंसू होंगे कि मेरा तो रोना रुकता ही नहीं है, मुस्तकिल बहता रहता है। अभी भी आई फील कि माई फादर पास्ड अवे 20 years ago एंड वेरी सडनली, मतलब सुबह मेरी फजर पे बात हुई, असर पे फ़ोन आया, ही इज़ गॉन, क्या मतलब। तो मेरा पहला रिएक्शन तो गुस्से का था कि ऐसे थोड़ी होता है। मेरा भी ऐसे। तो 2 महीने रुक जाते, जाने का ना। आई जस्ट फील कि आपकी एक्सेप्टेंस यही है कि आप इस चीज़ को समझें कि ये ज़िंदगी है, आपने भी जाना है, सब ने जाना है, और आपने दूसरी ये बात समझें कि अगर आप जिंदा हैं तो आपकी ज़िंदगी बेमायने नहीं है। ऐसा ही है। आप इस दुनिया में हैं क्योंकि आपका बनाने वाला, उसके पीछे कोई मकसद है आपके यहाँ होने का, और उस मकसद को ढूंढने के लिए जंगलों में ना निकल जाए पागलों की तरह कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। नहीं, हर ज़िंदगी का मकसद है। हर ज़िंदगी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसका अपने दायरा कार में कोई ना कोई उसकी वजह है। सो जस्ट ट्राई एंड channelize that grief or that pain to just be a better person. I think जब आप प्यारी बात होते हैं ना, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दोबारा वापस आ रही हूँ और आसान लफ्ज़ों में इस बात को यही कहेंगे
کہ आपका जो दुख है उसको हिस्सों में बांटो कि वो कहाँ कहाँ काम आएगा। आपकी जो खुशी है, गम है, आपकी जो इमोशंस हैं उसको चैनलाइज करो। अलग अलग जो आपको अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है इस दुनिया में, किस मकसद के तहत, वो मकसद आपको पता ही चल जाएगा खुद ब खुद। उसको वाकई जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं इर्द गिर्द कहाँ किसके काम आए आप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे सेलिब्रिटीज़ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो उनकी ज़िंदगी में आई और उन्होंने उसे टैकल किया, उसका कोई ना कोई जुगाड़ निकाला, हल निकाला और लाइफ को स्मूथ करने की कोशिश की। क्योंकि कहते हैं ना, लंबा जियो और बुरा जियो क्या फ़ायदा, क्वालिटी मैटर्स। कि आपकी ज़िंदगी जितने साल भी आपने जी है वो आपने, होता है कभी कभार मैं अपने बड़ों को देखती हूँ, मेरी अम्मी या अब्बू कहते हैं कि यार हमने ज़िंदगी गुजारी है ना, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, तो वो चीज़ अच्छी लगती है कानों को। आप भी अपनी अम्मी से बात करती होंगी या वो कि यार हमने ये भी कर लिया, सब हो गया, बच्चे सेट हो गए, ये हो गया, तो वो अच्छी लगती है चीज़। तो जब क्वालिटी है ज़िंदगी की आपकी अच्छी है, जो कि आप खुद बनाते हैं, कोई और नहीं आएगा पड़ोसी आपका बनाने। बिगाड़ने आ सकते हैं। हाँ मैं कहा बिगाड़ने आ सकते हैं लोग, बिगाड़ने आ सकते हैं, बनाना आपको खुद पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो इनके पास हो वो इनके पास हो, जो मेरे पास हो वो उनके पास हो, सबके पास अलग अलग। इसी चीज़ से बात करूँगी कि आप लोग भी बात कर रहे थे ना कि औरतों का, स्पेशली माओं का टाइम डिवाइड हो जाता है जब बच्चे हो जाते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते, मैं आपके सामने बैठी हूँ, हमारे बच्चे नहीं हैं, वो आई थिंक जिंदगी का एक इतना बड़ा पहाड़ था। और मजे की बात ये कि ना कभी मेरे घर वालों ने ज्यादा हमें प्रेशराइज किया, ना मेरे ससुराल वालों ने कभी किया। आप लकी हैं, वरना ऐसा नहीं मैं होता। आपको कह रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह से ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिंदगी में कि अगर मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ तो उन्होंने मुझसे बातचीत, हाँ, और उन्होंने मशवरे देने शुरू कर दिए और डॉक्टरों के नाम देने शुरू कर दिए और यहाँ तक कह दिया कि हाँ बस आजकल की लड़कियों को तो बस सिर्फ अपने करियर बनाने की पड़ी होती है। और मैं ये सोच रही हूँ कि भाई आप कौन है, मेरा और आपका क्या ताल्लुक है, आपसे मुफ्त मशवरा किसने मांगा है। इट कैन बी वेरी डिसहार्टनिंग स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद सो मच। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बताऊं कि हाँ मेरे मिसकैरेजेस हुए हैं, कितने हुए हैं, कैसे कैसे हुए, मैं किस किस चीज़ से गुजरी हूँ। मैंने अपने भी शो पर ये बात एक दफ़ा की थी, आई वेंट थ्रू डिप्रेशन। आप वेट की बात करिए, मेरी ज़िंदगी का सारा मकसद ये था, बच्चा होना है, पता नहीं कैसे होना है, नहीं हो रहा, बेड रेस्ट पे हूँ, हिल नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। और फिर जब नहीं हूँ तो एक टीवी होता था, एक मैं होती थी, एक सोफा होता था और एक इतना बड़ा बोल ऑफ चिप्स होता था। ना नहाया, एक काफ्तान पहना, फिर नहाया, दूसरा काफ्तान पहनी, ना कहीं आना, ना जाना, ना किससे मिलना, ना किससे बात करना। I had trapped myself. So ऐसी जिंदगी गुजर रही थी। मैं वहाँ अपने मियाँ को क्रेडिट देती हूँ कि he never turned on and said कि ये क्या बकवास है, काम भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक फिल्म देखते हुए मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है ये शख्स, क्योंकि वो एक शख्स था, फिल्म क्या थी कुछ नहीं आता, देखती रहती थी टीवी, जो एक बहुत क्रिएटिव आदमी था, राइटर था, पोइट था, हालात ख़राब हुए, डिप्रेशन में चला गया, वज़न बढ़ गया, कुछ करना नहीं, और वो आहिस्ता आहिस्ता घुल रहा है, उसको जैसे उसका अपने थॉट्स सब दीमक की तरह खाते चले जा रहे हैं कि ये तो मुझे कुछ देखा सेल्फ जाना पहचाना से। एंड देन आई रियलाइज दैट्स मी। जो मैंने भी आपसे बात की ना कि आप ज़िंदगी में दुनिया में आए हैं तो किसी वजह से ही आए हैं ना, तो मैंने एक्चुअली सोचा कि क्या मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी एग्जिस्टेंस का एक ही मकसद है, वो बाकी सारी चीज़ें जो मुझे अल्लाह ने दी हैं वो उसकी नाशुक्री नहीं कर रही हूँ क्या मैं? There's so much more to me. तो उस दिन मैं उठी, अल्लाह ने बचा लिया, मैंने नहीं बचाया अपने आप को, अल्लाह ने बचा लिया, नहा धो के तमीज़ के कपड़े पहने। And when my husband came home that day, he said, God, you're back. Thank you. You're back. So आप जो फोकस जो मैं आपसे कही था, फोकस इस चीज़ पे रखें कि आप बहैसियत एक इंसान, ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, मगर अपनी ज़ात को इतना अहम तो समझें कि आप बेमकसद इस दुनिया में नहीं आए। जब आप ये कर लेंगे तो आप हर चीज़ से हंसते हंसते निकल जाएंगे। और मैं फैल के मोटी हो गई। I can't believe it.
मैंने तो आपको कभी नहीं देखा है ऐसा। क्योंकि मैं गायब थी ना, वो चंद साल तो मैं किसी को नजर ही नहीं आई। काम भी नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, बस सारा फोकस जो था एक ही चीज पर था। और फिर एहसास हुआ कि नहीं, अगर नहीं है, हाँ एक बात मैं कहूँगी, अब वो चाहे बच्चे हों या कोई और चीज़ हो, जिस चीज़ ने वाकई आई थिंक मुझे बचाया या हम दोनों को बचाया, हमने कभी ब्लेम गेम नहीं खेली। मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जहाँ बच्चे ना हो रहे हों। हमारे यहाँ तो आपको मर्द छोड़े, औरतें नहीं कहती हैं इसकी गलती है भाई, बच्चा नहीं हो रहा है इसका। मैं ये कह रही, मैं कहा मर्द की बात करी, औरतें are the ones who come और फिर ये होता है नहीं हो रहा, दूसरी शादी करो। मियाँ भी कह रहे हैं हाँ मैं दूसरी शादी करूँगा, मूव ऑन। ये क्या है ना, बच्चा चाहिए। मैंने अपने मियाँ से एक दफ़ा, अजीब इंसान आप साइको से हो जाते हैं ना इस तरह की सिचुएशन में, तो मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा आप कर लें दूसरी शादी। आई एम सेइंग इट बिकॉज यू डिजर्व टू हैव अ चाइल्ड। ही वाज अ रियल किड्स पर्सन। तो मुझे उन्होंने देख के बहुत प्यारी बात की, कहने लगे मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि मुझे बच्चे चाहिए, मैंने शादी तुमसे की थी। So I'm not going to marry somebody in the anticipation of children, of having children that I may never have. I wanted you in my life and I want you in my life. So हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं है क्या? इसी बात का दूसरा रुख ये होता है कि यहाँ हमने बात की, people who do not have kids. मैं हमेशा ये बात, और मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ, जब नायल पैदा हुए, नायल was born after 7 years of my marriage, और पीछे 2 मिसकैरेजेस भी थे। तो जब नायल पैदा हुए तो पहले तो यही पैनिक अटैक था, सही है, रात को उठ के चेक करना कि जी सांस आ रही है, सब कुछ सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग। लेकिन जो उसके बाद की डिप्रेशन थी ना, आई हैड द लॉन्गेस्ट पोस्टपार्टम आई हैव सीन इन माई लाइफ। इट लास्टेड फॉर 2 years। और मेरा एक मसला है, आई एम अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन। मैं बोलती बहुत हूँ लेकिन आई एम अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन। व्हेन इट कम्स टू मी, मैं घुटती रहूँगी अंदर, लेकिन मुझे ये नहीं दिखाना है कि हाँ यार आई एम गोइंग थ्रू समथिंग। तो वो जो फेज़ था ना मेरी ज़िंदगी का, वॉज द वर्स्ट फेज़, जिसमें मतलब मुझे सब ने बोलना शुरू कर दिया था, फ्रॉम माई मदर इन लॉ टू माई मम टू माई फादर, कि यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, निकलो इससे। बट हाँ, मेरा केस ये था कि मैंने किसी घर वाले से हेल्प नहीं ली। आई वेंट फॉर प्रॉपर थेरेपीज एंड ऑल दैट। लेकिन इट्स नॉट जस्ट कि जिनके बच्चे नहीं हैं दे गो थ्रू अ फेज, जिनके हो जाते हैं वो भी जा रहे होते हैं इस फेज से, लेकिन दे डू नॉट अंडरस्टैंड, और उससे चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं। क्योंकि मेरी चीज़ें ख़राब हो रही थी, इट मेड मी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। वही गंदे हुलिये में बैठे रहना, बच्चे को देखते रहना, नहाया वही पजामा टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, पूरे पूरे दिन कमरे में बैठी हुई हूँ, डोंट केयर क्या हो रहा है, और लोगों को दुश्मन समझना। नाइल को अगर किसी ने ये कह दिया ना कि यार ये कर लो इसके लिए, नहीं ये क्यों कर लो, मैंने तो ये प्लान किया है, मैं तो ये करूँगी, तो वो चीज़ें मैंने बाद में रियलाइज़ किया, यार एवरी वुमन गोज थ्रू दिस चेंज। जो हम जैसे कहते हैं ना, हाँ घमंड आ गया है, नकचड़ी हो गई है, बच्चा क्या हो गया, ये हो गया, नो, शी इज़ गोइंग थ्रू अ फेज, शी इज़ गोइंग थ्रू अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते, बिकॉज वो तो अम्माओं को नहीं हुआ तो आपको हो नहीं सकता। अरे भाई उनको पता नहीं था क्या हो रहा है, अम्माएं होती है सबसे पहले कहने वाली, हमने इतने बच्चे पैदा करके पाल पोस के लिए, तुम लोग कोई नहीं हो। उनको गुस्सा आता है कि जब कर लिया है तो तुम बस नहीं करो, मतलब डोंट आस्क फॉर हेल्प। लेकिन इस चीज़ में आपके बड़े रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, नॉट जस्ट योर हस्बैंड, आपके इन लॉज में, इवन अपने घर वालों के साथ, बिकॉज आप एक बिल्कुल ही कड़कड़े गंदे से इंसान में होते हैं जो हर वक्त चिड़चिड़ कर रहा होता है। सो आई थिंक इसमें ये बहुत अच्छा बता सकते क्या करें। अच्छा मैं आपसे पता क्या सवाल करूंगी, जो लोग इस सिचुएशन में है, जैसे हिना ने आपको अपनी सिचुएशन बताई, अभी सना ने बताई, दूसरे लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, प्लीज आप उस पर बात करें। अभी मुझे ये नहीं सुनना कि इनको कैसे टैकल करना चाहिए, दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों को सबसे पहले सपोर्ट इस तरह से करना है कि आपको पता है उस शख्स के साथ कोई मसला चल रहा है, जिसके साथ मसला होता है उसके लिए मसले बढ़ाए नहीं जाते, उसके मसले कम किए जाते हैं। लोगों को नहीं पता कैसे कम करें, ठीक है, अब कम ऐसे करें कि आप देखें उनको मसले कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कौन से वो काम थे जो वो पहले किया करते थे, उनकी जिम्मेदारी में शामिल थे, उसमें कमी आ गई है, वो नहीं कर पा रहे, तो उसमें उनको वहाँ सपोर्ट दीजिए। ठीक है, जैसे खाना पकाना फॉर इंस्टेंस किसी की जिम्मेदारी है, नहीं पक रहा खाना, ठीक है, या फिर पक रहा है तो वो बहुत बदज़ात
जायका जैसे इस तरह का- पड़ोसी हैं, जी, तो पका वहाँ के support भेज नहीं, दें, पका कुछ के कहने भेज का दें। मकसद है। पका के भेजते हो, हाँ। फिर ये वाली बहुत अच्छी चीज़ है कि अपना साथ फराहम करें, अपना जो फिजिकल प्रेजेंस होना, साथ रहना, सपोर्ट उसको तो देना। नहीं बहुत चाहिए ज़रूरी उस वक्त है। साथ। मुझे एक हाँ। बात बताएं, उस वक्त सबसे तो पहले साथ ही नहीं चाहिए तो उसको। आप ये कैसे फिगर आउट करें कि यू आर गोइंग थ्रू अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन? अच्छा देखिए, ये तो एक आपको खुद आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे होंगे उससे पता चल रहा नहीं, होगा, आम ठीक लोगों है? को नहीं पता होता, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, मुझे you भी know? नहीं जिसके पता साथ था, हो I was रहा होता है, completely different हाँ, person. मुझे तो अगर मैं वो पता है। फिल्म ना देखती मुझे क्या पता मुझे क्या हो रहा है। Exactly. आपको लग रहा होता है you're perfect, you're कभी fine. कभार कितनी नेमत होती है ना वैसे ये चीजें आपको जब पता चलती है। यहाँ पे भी जो लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी इनकी बातें सुन के ना उनको हाँ, एकदम मैं भी झटका इसी से लगेगा। गुजरी, हाँ एग्जैक्टली। आपको कि, समझ oh my ही नहीं आ रही God, होती है आपके मैं साथ हो क्या रहा है। 3-4 चीज़ें बताती हूँ जिसमें चेंज आता है, ठीक है? आपकी सोचें बहुत चेंज हो गई हैं। पहले आप शायद कुछ अच्छा भी सोचा करते थे, पॉजिटिव भी देखते थे, अब आपको समझ negative में हो आ रहा गए। है हर चीज़ में आप ढूंढ के नेगेटिव निकाल रहे हैं और सिर्फ जो नेगेटिव है वो आपको नजर आ रहा है। तुम इतना नेगेटिव सोच रही हो और हर चीज पे तुमसे फोन पे बात करो, तुम हर चीज इतनी बुरा साइड ऑफ तुम्हें अम्मी के कहने से तुम्हें एहसास हुआ था कि नहीं कुछ गड़बड़ मम्मी है? को बहुत टाइम लगा। मम्मा ने मुझे पूरी स्पेस दी कि चलो ठीक है अपना एग्जर्ट कर ले या कुछ भी। मेरे लिए क्या था, सबसे सॉफ्टेस्ट टारगेट कौन था? मेरा पंचिंग बैग वाज मम्मा या साग है। अब शोहर से एक हद तक आप उसको पंचिंग बैग बना सकते हैं, बाद में आप खामोश हो जाते हैं। यही दो पंचिंग माँ बैग्स जो है होते वो हैं, तो हमेशा। पैदा ही हुई मेरा इतनी तो करने बेचारा के लिए, होने शौहर। के लिए। वो जितनी सब्र की कोई उसका शौहर गया, आई डिडंट गिव टू हूट्स अबाउट इट कि गया तो गया, मेरा तो बाप गया है। बल्कि ये भी नहीं पता था कि बाप के जाने पे इतनी नेगेटिव हो। मतलब शौहर अच्छा भी कर रहा है तो बुरा लग रहा है, दुनिया अच्छी भी है तो बुरी लग रही है। Exactly. बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितना अपनी करम है negativity कि को दूर सेहत के कैसे साथ करें? सामने, लेकिन नहीं कदर लेकिन देखिए है। ना, आप कह रही हैं कि आपकी सोचें बदल रही। जब आप उसी से गुजर रहे होते हैं, जब मैं उस चीज़ से गुजर रही थी, अब मैं बात कर सकती हूँ ना, मुझे तो नहीं लग रहा था मैं नेगेटिव हो रही हूँ। मैं कैसे रिकग्नाइज करूँ कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ? तो देखिए ना, 3-4 चीज़ें जैसे मैंने कहा, एक तो ये है इंडिकेटर, दूसरा ये है सोचों पे अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा, आपके जज्बात हर वक्त नेगेटिव है, मतलब आप खुशी नहीं महसूस कर पा रहे, आप हर वक्त एक बुरी स्टेट में, गुस्सा है या गम है, ठीक है? तीसरी चीज़, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, मतलब जो नॉर्मल रूटीन में आप चीज़ें आसानी से करते थे वो आप नहीं कर पा रहे, वो कैरी आउट नहीं कर पा रहे, सुस्ती बहुत ज़्यादा है, थक बहुत जल्दी जाते हैं, भूख में चेंजेस आ गए, या तो बहुत ज़्यादा लगने लगी है या कम हो गई है, नींद में चेंजेस आ गए, या तो बहुत नींद आने लगी है या फिर नींद बिल्कुल ही खत्म हो सारे गई है। सिम्टम्स को मैंने सोचा कि क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है या होने वाला है इसलिए हो रही है, सो दिस ठीक इज है। नॉर्मल। जो सैकड़ों 60 से सैकड़ों औरतें इस कंडीशन में होती हैं, उनको ऐसा फील होता है, तो मुझे भी हो रहा है, मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए एंड मूव ऑन। वो इग्नोर जो किया ना, वो रह गया। यहाँ से मैंने पकड़ा इग्नोर, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपका लेथार्जिकनेस है, ठंडे पानी से नहा लो बस। इग्नोर नहीं करना। नहीं करना। वही वाली बात, जैसे इग्नोर वाली बात से मैंने वो भी पकड़ा कि जैसे उन्होंने कहा था कि इनके हस्बैंड की कैफियत ऐसी हो रही थी कि उनको खुद लग रहा था, इन लोगों ने इग्नोर नहीं कि उसका ब्लड टेस्ट कराया कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आप कर रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे हैं कुछ, उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। और अगर आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि तुमने इग्नोर, नॉर्मल है कि इग्नोर हाँ। करना है उस वक्त। अब बहुत सी चीजें माएँ शादी के बाद भी नहीं बताती कि क्या चीज जिंदगी में होनी नहीं होनी, विच रिजल्टेड टू माय फर्स्ट मिसकैरेज। लेकिन आफ्टर लूजिंग, अब अम्मी को भी नहीं पता, मम्मी लॉस्ट हर पेरेंट्स। एक बाबा उसके उनकी जब इंतकाल हुआ नाना का, तो सऊदी अरेबिया में थी, तो मम्मी तो कभी गई नहीं नाना के पास, मतलब ना तदफीन देखी ना कुछ। फिर उनकी बहन का भी ऐसे, तो वो भी एक अलग एक उसमें थी। तो कुछ चीजें हमारी माएँ और हमारी पिछली जनरेशन, उनको भी नहीं पता कि कैसे कोप करना है, नहीं करना। ऐसा ही है। सो और उनका इग्नोरेंस, शायद ईमान भी ज्यादा जो होता भी है, आपकी वो सिचुएशन है सब्र कर उस वक्त लेते हैं। इग्नोर नहीं करें, इग्नोर ना उसकी करें। तह तक पहुंचे। उसको ये किसी वाली को बताएं, और अगर मतलब किसी दोस्त को बताएं, किसी ऐसे शख्स को बताएं मैंने जो आपसे समझ सकता सवाल है। एक्चुअली क्या किया था, जो सवाल कहीं कोर्स में खो गया, वो ये था कि जो हिना की सिचुएशन और जो सना की सिचुएशन थी, उसमें लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको क्या करना, क्या उन लोगों को इनको मशवरे देने चाहिए थे या बातों बातों में ताने देने चाहिए थे, वो सब, या इसके साथ जो हो रहा था इसको सब नेगेटिव लग रहे थे, उस वक्त क्या करना चाहिए लोग? देखिए, लोगों को पहले तो ये कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा ये कि वो लोग फिर अगर वो बंदा खुद देखिए, नहीं समझ इनको रहा, सपोर्ट अलग तरीके से करना चाहिए, इनको इनको ऐसे। अलग तरीके वो से क्या करना सपोर्ट होनी देखिए, चाहिए? अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक सपोर्ट जो सबको दे सकते हैं, आप उनको डॉक्टर के पास ले जाइए,
ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں سمجھ, ڈاکٹر ڈٹرمن کر لے گا, پتہ چلا لے گا کہ بھائی یہ ایکچولی بیماری کے لیول پہ کوئی چیز چلی گئی ہے. ہمارے یہاں اتنا بھائی ہمارے یہ بھی تو مسئلہ ہے. میم کون سی ڈاکٹر کی بات سائیکائٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس. بہت سے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. میں نے تو زندگی کے 18 سال پروگرامنگ کی, اس چیز پہ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, نہیں جاتے. ریزسٹ کرتے ہیں اور پہلا ٹیگ آپ پہ لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اسی چیز You're gonna go to the shrink. Why? Have you completely lost it? تو یہ بھی تو اچھا, میں آپ عوام کو ایک نے بات بتانی. بتاؤں, مجھے ان مائی جرنی آف ورکنگ آن پروگرامنگ, جہاں ایشوز سارے سائیکولوجیکل ایشوز پہ میں کام کرتی تھی, مجھے ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ اپنے کام کے ذریعے آئی کہ ہمارے پاس, ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس ایک چیز ہے, ایک پریولیج ہے جو ویسٹ میں نہیں ہے. ویسٹ میں بہت کامن ہے گوئنگ ٹو اے تھراپسٹ, گوئنگ ٹو اے سائیکائٹرسٹ اور کاؤنسلر, کیونکہ وہاں پر فیملی فیبرک کا وہ نیٹ ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میری بھانجی نے جیسے اس نے مجھے کہا, وہ 2 دن کے لیے آئی تھی, ہم پوری رات باتیں کرتے رہے دونوں دن, اور صبح دونوں نے کام بھی کرنا تھا. مگر اس نے مجھے کہا, اس نے کہا نا خالہ آپ کو پتہ ہے یہ جو چیز ہم کرتے ہیں نا ہماری فیملی میں, یہ کامن نہیں ہے. میں کہا کیا؟ She said میں اور آپ خالہ اور بھانجی پوری رات باتیں کرتے رہے. Conversations. She said my mother was like that. تو ہم امی کو, وہ بچے بھی امی جان کہنے لگے, امی جان بھی ایسی تھی, آپ بھی ایسی ہیں, ماما بھی ایسی ہیں, ہماری میری باقی دونوں خالائیں بھی ایسی ہیں, مگر میری دوست ہے نا, I'm talking about people in the 20s and 30s. اس نے کہا میری جو دوستیں ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری خالہ سے تم نے یہ بات کی تھی, مطلب انہوں نے تمہیں یہ کہا تھا, تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو. تو she said کہ I realize کہ ہمارے ماحول میں یہ ایک فرق آ گیا ہے. اب میں نے اسے کہا کہ بالکل آ گیا. ہم بچے جب تھے تو ہمیں یہ چیز ملتی تھی, نانی سے باتیں کرنا, دادی سے باتیں کرنا, پپی سے باتیں کرنا, خالہ سے باتیں کرنا, تو آپ بہت ان نوئنگلی بہت سی چیزوں میں سیکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو کمیونیکیشن کی عادت پڑ جاتی ہے. آج جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ آئسولیٹڈ ہیں, وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. موبائل, یا آپ نے اتنی پتے کی بات کی ہے, ان میں آپ دیکھیں ان میں نانی کے پاس جائے بھی تو پھر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, یا پھر وہ نانی سے بات نہیں کر رہا, اور نانی کیونکہ وہ ایک اسکرین کی طرح انٹرسٹنگ نہیں ہے اور اتنی برائٹ نہیں ہے, تو وہ والی بات نہیں. وہ جو نانی کی جو اسٹوریز کی باتیں جو مجھے ایک فینٹیسی تھی وہ نہیں ہو پاتی. ڈائلاگ, وہ جو کنورسیشنل سکلز ہے نا, آپ آج بچوں کو بٹھائیں, they can't continue. ہم تو بریک میں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے. سو آئی فیل کہ جو مجھے سمجھ میں آئی اتنے سالوں میں وہ یہ کہ اگر آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی کسی میں وہی والے, وہ جو آپ نے ٹک بتائے نا پوائنٹرز, وہ آپ کے لیے نہیں ہے جو اس سے گزر رہا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے اس کا بیہیویئر بدل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کی روٹین میں فرق آ گیا ہے, اس کے سلیپنگ پیٹرن میں فرق آ گیا ہے, اس کا کھانا پینا ٹھیک نہیں. ہمارے گھروں میں تو یہ ہوتا تھا, کیا ہو گیا تمہاری بھوک کیوں مر گئی ہے. ایگزیکٹلی, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. میں نے تو سنا ہے ٹپکل. اب یا آپ کو پتہ ہے میری امی نے تو یہ کیا تھا, میں کیونکہ اس موڈ میں تھی نا تو میں ٹی وی دیکھ رہی اور چپس کھائی جا رہی تھی, چلی چپس. تھوڑی دیر بعد میں دیکھا تو وہ بول وہاں پڑا ہوا ہے, پھر میں نے ہاتھ بڑھا کے یوں کیا, پھر تھوڑی دیر بعد پھر تو میں نے کہا نہیں, وہ تو شی لکڈ ایٹ می, شی سیڈ کافی کھا لیا تم نے. وہی جو ماں یہ کہتی ہے نا, تو اینڈ آئی جسٹ لکڈ ایٹ ہر, تو کہنے لگی جو بھی ہو رہا ہے نا تمہارے اندر اس کو اس سے مت بھرو. ایگزیکٹلی, شی سیڈ دیٹ ٹو می. تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ کوئی انیوژل اس کا بیہیویئر ہے تو چلو اس کو ایڈریس کیا جائے, بات کر لیں, خدارا بات کر لیں. مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ جس وقت میں اس ڈپریشن میں گزر رہی تھی نا, میری کوئی بہن یا نہیں تھی, they are all in other cities, other countries. میرے امی ابو سخت یا نہیں تھے, they had moved to another city. تو میں آئسولیٹڈ تھی اور میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, تو میرے جو کو ورکرز تھے وہ بھی نہیں تھے, تو میں گھر میں بند ہو گئی تھی. اب میرے میاں بیچارے کتنی بھی کوشش کر لیں, اگر وہ یہ کہتے تھے کہ جو لیٹس گو فار اے ڈرائیو, اگر نہیں دوستوں سے نہیں ملنا, یو نو لیٹس گو فار اے ڈرائیو, نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, ایگزیکٹلی, I don't feel like it, یہ کرنا ہے, I don't feel like, didn't feel like anything, but he kept trying. لیکن آئی تھنک وہ یہی چیز ہے کہ اس کو ریکگنائز کریں اور اس شخص کو اپروچ کریں, اس کو تنہا نہ چھوڑ دیں, مت لے کر جائیں ڈاکٹر کے پاس. آس پاس والے کوشش کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. 21 اور 22 اکتوبر گزر گیا اور آپ کا شکریہ
जितनी कामयाब एग्जिबिशन आप लोगों ने बनाई है, ज़ाहिर है आपकी सहूलत के लिए ही सजाई गई थी, क्योंकि इसका नाम था सहूलत से शादी। इन सब चीज़ों का शुक्रिया, और साथ ही साथ इसको एक्सटेंड करते हुए अगर आप फिर भी सहूलत से शादी करना चाहते हैं और सारे रिवॉर्ड्स और फ़ायदे उठाना चाहते हैं, तो आप जाइए और ARY ज्वेलर्स जाकर ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ सारे सॉल्यूशंस पा सकते हैं। फर्नीचर, ज्वेलरी, ड्रेसेस, तमाम कामों में जो शादी में थोड़ी बहुत परेशानियां पैदा कर रहे होते हैं कि महंगे हैं, यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, वो सब आपको ARY ज्वेलर्स की जो आउटलेट है वहाँ जाके उसका हल निकल आएगा। और जो न्यू डिज़ाइनर्स हैं वो चाहते हैं अगर इस मुहिम में शामिल होना हमारे साथ, तो जो नंबर्स आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, इन पे कांटेक्ट करें और आप भी हिस्सा बन जाएं सहूलत से शादी का। जी शादी तो फिर भी सहूलत से हो जाती है, उसको निभाना, गुजारा यस निभाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्योंकि ब्रेक में भी बोलते रहते हैं ना, बातें करते रहते हैं, तो एक्चुअली शादी का जो सबसे इंटरेस्टिंग आई थिंक एस्पेक्ट मुझे लगता है वो ये होता है कि आप अपने घर में बड़े हुए, आपकी अपनी एक वैल्यूज़ आपकी एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपकी कदरें नहीं मिलेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चले आपकी एक दार मिलती भी है, लेकिन आपके घर का रहन सहन कुछ और है, आपके घर की रूटीन कुछ और है, आपके घर का तौर तरीका कुछ और है, फिर आप एक नए घर में जाते हैं, वहाँ कुछ और होता है। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात ये कि सिर्फ लड़की के लिए इशू नहीं होता, क्योंकि वो किसी और की स्पेस में जा रही है, वो जिसकी स्पेस है उसमें भी मतलब ये एक और चीज़ प्लांट हो गई ना वहाँ आकर। तो आई फील कि बहुत सारे घरों में लोग अच्छे होते हैं, मगर जो सास होती है वो कहती है कि ये तो इसकी ज़िंदगी का महवर तो मैं थी, बेटे की, तो ये तो अब एक कंपटीशन आ गया। यस। अच्छा, दूसरी तरफ जो बीवी होती है वो ये सोच रही होती है कि मैं मतलब अब मेरी शादी हुई है, आई शुड बी होल एंड सोल, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो भी उसको नहीं मिलता, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक घराना ऑलरेडी एक तरह से चल रहा होता है। बिल्कुल। फिर आपके कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। मेरे केस में तो खैर माशाल्लाह ही थे, क्योंकि मेरे तो ससुराल वाले पाकिस्तानी थे ही नहीं, तो वो गोरा ससुराल ना, गोरा ससुराल। तो गोरा ससुराल इतना गोरा था कि अच्छा, हम वो वाले लोग हैं ना कि आज मेरी बहन की बर्थडे, 12 बजे सबसे पहले किसका फोन जाएगा, फिर वो एंगेज हो रहा होता है, फिर आप कहते हैं यार मेरी कॉल नहीं लगी, मैं 5 मिनट पहले कर लूँ, मेरी एक में 5 मिनट पहले करती, मैं कहती हूँ सॉरी 12 नहीं बजे, कहती हूँ 5 मिनट बात करती रहो ना, 12 बज जाएंगे, मैं पहले विश करूँगी। हम वो वाले लोग हैं, ठीक है। मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले, आई लव देम, दे आर वंडरफुल पीपल, मगर वो आपको नहीं विश करते थे अनलेस कि आप दावत करें, उनको इनवाइट करें। तो उनके घर में ये नॉर्म ही नहीं था। जैसे हम पूरी रात बैठ के बातें करते रहेंगे, वो तो सोने चले जाते थे एक सर्टेन टाइम पर। सुबह एक बार रोना शुरू हो गई कि भाई ये क्या है, तो मेरे मियाँ ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं कहते सो अलूफ, दे डोंट केयर। ये सब ये बात नहीं है, वो ऐसे ही हैं। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो वो वाली ले लो कि वो परवाह नहीं इतनी करते तो तुम्हारा दिल दुखता है, या फिर दूसरी एक्सट्रीम ये हो सकती है कि वो इतनी परवाह करते हैं कि वो हर मामले में घुसे रहते हैं। अब डिसाइड करो क्या चाहिए। मैंने कहा ये वाला। यहाँ आपके मियाँ ने आपको टैकल किया। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज़ के ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए और उनको उन चीज़ों को कैसे इन्होंने टैकल किया। सो ज़ाहिर है जब ये कोई ना कोई बता रहे हैं कि हमने ऐसे किया ऐसे किया, आप कोई भी चीज़ पिक कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी से रिलेट करती हूँ। वैसे ही यहाँ हम बात करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस की, जो हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी आते हैं। कभी मेरी ज़िंदगी में आए होंगे हस्बैंड के साथ, कभी मेरे अम्मा अब्बा की ज़िंदगी में हमने बेयर किए होंगे जब हम बच्चे थे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी और हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। सो मैं उस पर बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों में से किसी पर कभी क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आए, और अगर आए तो उसको कैसे टैकल किया। फाइनेंशियल क्राइसिस आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं। जो नहीं भी कहते होंगे कि नहीं आते थे, तो कोविड भाई ने ना सबको फ्लैट कर दिया। उन्होंने कहा तुम सब अभी गरीब आगे पीछे सब अब देख लो। तो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, बट ऊपर नीचे हालात होते रहते हैं। जब आप मिडिल क्लास पे होते हैं ना, तो आप किसी वक्त यूँ जा सकते हैं, कभी आप रेयरली यूँ जाते हैं। तो आपको यहाँ से फॉल से बचाना अपने आपको। इट वॉज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। तो मैं सऊदी अरब में भी रही, तो हम मर्सिडीज़ में भी गए और पाकिस्तान में बस का भी किराया नहीं हुआ, ऐसा भी हालात हुए।
सेम गोज विद दिस इंडस्ट्री. कहने को 15 years मैंने जो अपनी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम अल्लाह ने, बहुत इतनी मेरी औकात थी जितना अल्लाह ने नवाजा है सब कुछ, लेकिन उस पर भी फाइनेंशियल, हमारी तो हवाई रोजी है ना. अम्मी के 1 महीने इतना आ जाएगा और 6 महीने तक कुछ पता ही नहीं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. बट कोविड जो था ना वो वापस एक ऐसा एक रियलिटी चेक था. हाँ, उसने ऐसा झंझोड़ा और उसने वाकई जैसे कहते हैं ना औकात पे लेकर आया कि भाई अब होश में आओ. तो फिर मैं वापस अपने मिडिल क्लास टाइम पे जब मम्मा ने जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की, क्या किया क्या नहीं किया, तब मुझे समझ, मैंने कहा मम्मा जो दूध की थैली जो है दूध निकाल के उस थैली को कंगाल करके किसी और चीज़ में इस्तेमाल करें, या वो रबर बैंड जो निकाल के वो उसमें टॉयलेट वाले टिश्यू पेपर वाले उस रोल के ऊपर लगाती थी, जमा कर दी थी. हर छोटी चीज़ मुझे ना मतलब लगने लगी कि मैं यहाँ से भी बचाऊँ वहाँ से भी बचाऊँ. तो ये शायद अगर मैं मिडिल क्लास नहीं होते या कोई और हालात होते तो शायद मैं नहीं समझ पाती. बट मेरे लिए उस वक्त कोप करना बहुत आसान हो गया उन हालात में कि देयर वर टाइम्स कि जब 2 रोटी खा रहे हो तो लिटरली आधी रोटी पे भी बात थी कि अब आधी रोटी खानी, मतलब अभी इतना खर्चा बचाना है, मतलब कि कुछ नहीं पता कि आगे काम होना है नहीं होना. शूटें बंद हो गई हैं, काम बंद हो गया है. साकिब की फिल्म घबराना नहीं शुरू हुई, 2 दिन शूट हुई है, लिटरली 2 दिन बिस्मिल्लाह शूट हुई है और उसके बाद पैक फुट 2 years ग्रुप पता ही नहीं कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. I stopped working because मुझे या तो साकिब काम करेंगे या मैं काम करेंगे. I said no. और तुम लोगों का काम ऐसा है कि तनख्वाह नहीं आती. तनख्वाह नहीं आती, जिस दिन काम पे जाओगे उस दिन उसका It's like दिहाड़ी. हाँ, कब आती है ये भी कोई तय नहीं कोई होता तय ना. नहीं होती. आपने काम करके भी दे दिया तो फौरन तो नहीं आती. बिल्कुल. उस टाइम पे ना सिर्फ हस्बैंड या ना सिर्फ वाइफ, बच्चों को भी ये बात रियलाइज होना चाहिए. मुझे याद है जब बाबा का कुछ सऊदी अरेबिया में कुछ जॉब स्विच और सब कुछ, सऊदीज वर टेकिंग ओवर एंड जो बाहर से जो लोग आए थे उनको इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी, तो वी हैड स्ट्रगल अ लॉट एट दैट टाइम एज वेल. लेकिन मम्मा ने कोई हवा नहीं मचा के, घर की औरत थी वो, तो बहुत नॉर्मली बता ये ज़िंदगी है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है. अभी हम सऊदी अरेबिया की इस गर्मी में 56 में कुछ दिनों तक AC इतने घंटे नहीं चलाएंगे एंड वील कोप अप विद दैट. एंड वी डिड. हमने कितने साल जो है वो ऐसे खाने खाए जो मुझे अम्मी ने कभी बताया ही नहीं कि ये बचा हुआ या ये इस तरह से है या ये उस वक्त के लिए किया, या मैं उसको इस तरह से बनाती थी और हमें लगता था कि रोज एक मजे का पुलाव बन रहा है. उसमें सब्जियां ही मिक्स हुई हुई हैं कुछ है, बट इट वाज, तो शी नेवर मेड दैट हैपन फॉर अस. तो जब मेरा भी ये टाइम हुआ तो मैं बौखलाई नहीं, मैंने अपने आप को भी नहीं बौखलाने दिया. लाइक ठीक है, नॉर्मल है, जिंदगी ऊपर नीचे होता है, सब कुछ क्योंकि होता है. तुमने तो अपनी अम्मी को सब देखा किया. हुआ था ना, घर की वो औरत चीज तुम्हारे अंदर जज्ब हो चुकी थी और तुम्हें और पता ही नहीं था. और निदा ये घर से बाबा आता भी है. बाबा का भी स्ट्रेस लेवल होगा बच्चों के सामने, मुझे तो नहीं नहीं याद. निकला कभी. और क्योंकि हम लोग साथ में वहाँ पे कोई मासी या नौकर है सब कुछ नहीं होता था, तो माँ ही देखती थी, तो हम हर वक्त सामने ही होते थे. तो वी नेवर सॉ बाबा को उस तरह से स्ट्रगल करने को या स्ट्रेस हमारे सामने दिखाने के लिए. हाँ. तभी शायद मम्मा इतना हैंडल भी कर पाई. अगर बाबा ज्यादा स्ट्रेस देते तो माँ थोड़ा सा और स्ट्रेस होती तो वो बच्चों क्योंकि को तुम इस तरह जैसे नहीं कह रही हो सिचुएशन कोविड की, बहुत सारे लोगों के घरों में अभी वो सिचुएशन है चल क्योंकि रही है. महंगाई इतनी बढ़ गई कोविड है. के बाद से आई हैव नॉट रिकवर्ड. हाँ, मैं आपको settle नहीं क्लियर हुई. बता रही हूँ, कोविड के बाद से अब तक आई पर्सनली हैव नॉट रिकवर्ड. अभी मॉर्निंग शो पे आने में आपको पता है नोबडी हैज रिकवर्ड इट. लेकिन आपको पता है, नहीं पहले आप नहीं नहीं आप बोले. अच्छा, ये तो हमने कोविड पे ले गए. मैं आपको इसी बात से कंटिन्यू करती हूँ. जब मेरी शादी हुई, सो आई वाज वेरी यंग, मिनहाज वाज वेरी यंग, दोनों पढ़ रहे थे. छोटी बच्चे थे तो हमें मिली सलामी, वो हमने बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर उड़ा दी. क्यों, किसने सोचना है आगे क्या करना है. उसके बाद अच्छा मेरे साथ मुझे सिखाया मेरी सास ने, बिकॉज माई मदर इन लॉ वो बहुत जल्दी बेवा हो गई थी, तो शी वॉज रनिंग द होल शो. ओके. तो मुझे कभी ये टेंशन नहीं हुई कि यार हाँ दूध खत्म हो गया, आटा खत्म, वो शी वॉज रनिंग द शो. कुछ एहसास ही नहीं हुआ कभी, यू नो बिल्स पे हुए हैं, मैं जाती थी, काम भी मैंने उसके बाद शुरू किया. तो यू नो मैं तो शूट पे होती थी, मुझे कुछ नहीं पता घर में क्या पक रहा है, अम्मा कैसे कर रही हैं, कौन आया कौन गया, किसकी दावत है. 11 साल बाद मैं अलग, हम मूव आउट हुए. शादी के 11 साल. हाँ जी, हम हुए मूव आउट.
अंदाजा ही नहीं क्या करना है। लक पता क्या तो लग आटे पता डाल गया का मुझे। हाँ मालूम हो गया। हाँ क्योंकि हम अलग रहते हैं ना, तो वाकई वो दूर के ढोल सुहाने, तो मतलब मैंने उनकी ट्रिपल इज्जत करनी शुरू कर दी। सुगर जो मैं होते यार। एक लेवल करती थी ना अपनी सास की इज्जत, वो यहाँ पहुंच गई। मैंने कहा यार ये कैसे करती थी। इट इज़ सो स्ट्रेसफुल, क्योंकि मेरी तो वही आदत थी कि जो कमाया खाया। और अभी भी यही है, अगर मुझे लगता है ना मेरे अकाउंट में कम पैसे हैं, तो मेरा जो गंदा वाला दिमाग है वो कहते हैं यार जल्दी जल्दी उड़ा दो, ताकि स्ट्रेस ही ना रहे कि ये पैसों का क्या करना है, जल्दी खत्म करो इसे अकाउंट से। रहेगा बांस ना बजेगी बांस। एग्जैक्टली। तो वो मेरा अभी तक जो है ना, मिनहाज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। आई एम सिली, यू नो, मेरे पास थोड़े पैसे होंगे, मैं कहूँगी इसको खत्म करो, लेट्स गेट डन तो विद मुझसे दिस। मिला करो ना जब सैलरी मिलती तुम्हें। हाँ बेटा ये वो सोच है, तुम यहाँ कमेटी डाल दिया करो। ये इसकी वो सोच है जब मेरे घर पे मासी होती सिराई की, उसको जब जरा ईद पर ज़कात ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, बाजी मैं जा रही हूँ गाँव, जब तक वो खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही बात की है। शादी है, कुछ उसने यहाँ से पैसे पकड़े, उसके पास कुछ लाख रुपए जमा हो गए ना, उसने कहा छोड़ो ये तनख्वाह, ये अय्याशी मत मैं अच्छा वो गायब हो जाएंगे, छुट्टी के बाद वापस नहीं आएंगे, फिर जब पैसे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे फिर वापस आएंगे। है ना, मैंने कितना सही पकड़ा। लेकिन मैं आपको कोविड बताऊं, नहीं, जब मैंने काम छोड़ा है और जब मैंने ब्रेक बीच में लिया, और मैं बहुत कम मैंने काम किया आफ्टर दैट, और साकिब अब करें, तो अब मुझे भी ये रियलाइजेशन है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब ऑफ ट्रैक अब नहीं होती। मुझे मज़ीद और कदर और जिस तरीके से सेव हो सकता है। अब इस तरह होता है कि साकिब बोलता है कि ये चीज़ देना है, ये वो चीज़ देना है, लाइक नो वेट अभी चल रहा है। लेकिन उसे अभी आपको पता है चल जो रही आप टूटी में पानी आ रहा है, बात कर अभी रही हो थी ना, रहा मैं सोच रही थी अपने बचपन में, जैसे हमारी अम्मी कहती थी कि हमारा तो, हम हंसते थे ना, हमारा तो कोई गांव नहीं है, लोगों के गांव होते हैं ना, वहाँ से चीज़ें आती हाँ, हैं। हमारा भी गाँव है। माई मदर केम फ्रॉम श्रीनगर, माई फादर वॉज फ्रॉम जम्मू। पार्टीशन के वक्त दे वर यंग, कुछ नहीं, सब छोड़कर आ गए, कुछ नहीं था, मगर प्रोफेशनल्स थे, जिंदगी बनाई। एंड माई फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर, पुराने वाली फौज, जो मेरी अम्मी क्या करती थी कि एक ईमानदार आर्मी ऑफिसर के पास बहुत लिमिटेड बजट होता है, इतनी सेविंग भी नहीं होती है, तो आप सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए बड़े हम होते गए। फिर मेरे अब्बा दिल बर्दाश्ता हुए, उन्होंने कहा ये वो फ़ौज नहीं है जो हमने ज्वाइन की थी, तो उन्होंने अर्ली रिलीज़ दे ली थी आर्मी से। और जाहिर है कि उसके बाद वो कुछ, नाउ आई रियलाइज कि ही वाज आल्सो साइकोलॉजिकली इम्पैक्टेड बाय व्हाट हैड हैपेंड, स्पेशली विद द फॉल ऑफ पार्टीशन एंड ऑल। नो ढाका। ओके, ढाका फॉल। पार्टीशन मेरे वालिदैन हाँ, हमेशा हाँ। आज़ादी कहते थे, वो पार्टीशन नहीं कहते थे। तो फिर क्या हुआ, आप लोगों के हालात So, फिर कुछ हालात ऐसे हो गए थे वहाँ, मैंने देखा कि मेरी अम्मी जो कहती थी ना कि बेटा सलीका होना चाहिए, दस्तरखान बढ़ाने का भी एक सलीका होता है। एग्जैक्टली। तो हमारे घर में हर चीज़ बनती थी, मतलब रूह अफ़ज़ा तक अम्मी घर में बनाती थी। वाओ। एंड माई मदर वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव लिबरेटेड वुमन, लेकिन शरबतें हमारे घर में बनती थी, कोई कोक 7 अप नहीं पीता था, अच्छा हुआ अम्मी ने बुरी आदत डाली ही नहीं। हाँ हमारे घर में हर चीज़, दूध आता था तो दही भी बनता था, तो घर का दही, घी भी घर का ताज़ा बनता था। हाय। और आप, अम्मी ने हमें बजटिंग सिखाई कि बेटा हालात बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो जब अच्छे होते हैं ना, तो वो आपको शायद याद होगा हज़रत यूसुफ का वो एक ख्वाब कि 7 साल वो उन्होंने देखा कि वो गाय या भैंसें हैं जो 7 साल हैं और फिर वो 7 नहीं हैं, मर गई हैं। तो वो यही बात थी कि 7 साल आपके पास वाफर अनाज होगा, फिर 7 साल कहत साली होगी। तो अम्मी कहती थी कि चीज़ों को संभालना सीखो, सेविंग करना सीखो। तो हमारे वो पिगी बैंक्स भी होते थे, वहाँ से भी सीखना अम्मी हमें शुरू चोटी किया। पकड़ के बीसियाँ डलवाती थी। आपको पता है शादी के बाद पहली चीज़ जो मैंने रखी, मैंने रजिस्टर रखा अपना एक, जिसमें मैं अपने खर्चे लिखती थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कितना खर्चा हो जाता है ग्रोस। फिर मैं कई दफ़ा, ठीक है हम भी एंजॉय करते थे ज़िंदगी को, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करती रहती थी और मैं भूल जाती थी रख। तो वैसे भी अभी ये रूल कहते हैं कि आप वो खर्चा करो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 लाख का मोबाइल खरीदना है तो आप 6 लाख कमाओ, ताकि वो 3 यानी 50% सेव करना है। अगर आपने खर्चा करना है तो आपके पास इतना होना चाहिए कि भाई 50% आप सेविंग पे रखो। तो ये एक रूल है। सेविंग जो है ना वो अच्छे वक्त में करते हैं तो बुरे वक्त में काम आती है। बिल्कुल। शादी के बाद भी वी वेंट थ्रू अ Save it for a क्राइसिस। rainy day as वो जब एक ब्लास्ट हुआ था 98 में, बलूचिस्तान में, हम नहीं किया था, तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, बिजनेसेस ख़त्म हो गए, थिंग्स वर बैड। तो हमारे लिए भी थिंग्स बैड हो गई, बहुत बैड हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, दोनों ने लगे रहे।
काम जितना भी हो सकता था दोनों करते रहे और फिर जब थोड़ा सा बना उसको बचाना शुरू कर दिया. सो आई थिंक ये जो है ना प्रायोरिटीज, ये खर्चों देखें की कि priority कौन सी चीजें जरूरी है, अशद है. भाई अब बिजली का Necessity बिल किस तो चीज़ देना की? है ना, बिल्कुल. पर जरूरी तो नहीं है कि आप सारा दिन एसी चला कर बैठे. चंद घंटों के लिए चलाइए, पंखा चलाइए, थोड़ा नहीं अब तो आई थिंक कोई भी पेटियां पूरे कैसे दिन नहीं भाई? चला सकता. हाँ. अब तो एसी पूरे दिन चल ही चाहे नहीं कोई सकता. आप कितना शुक्र भी करें हो. कि हम कराची में रहते हैं. अल्लाह ताला, मेरी अम्मी कहती थी बड़ा इतना गरीब गर्म परवर है शहर कि है. हाँ शाम में शाम हवा होते चल ही जाती है. कितना गर्म है. और लाहौर में तो गर्मी दोपहर जितनी उतनी ही रात है. मतलब यहाँ ना इतनी सर्दी ना इतनी गर्मी, बहुत अच्छा Moderate, शहर है. या चलो अच्छा ये तो हो गई खर्चों की बात. और उससे कोप ऐसे किया कि सेविंग, अच्छे वक्त में सेविंग की, सारा पैसा उड़ाया नहीं जैसे कभी सना ने बेवकूफ़ी की थी, और वो बुरे वक्त में काम आया. ये हम सब उस चीज़ से गुजरे हैं बिल्कुल. कि सेविंग कर ली. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर भी एक दफ़ा ये वक्त आया जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं ख़ास तौर पर जब आपकी पहुंच से दूर हो जाए. जब मैंने और यासिर ने अपना घर बनाया तो हमारे बैंक में कोई रुपया नहीं रहा था, क्योंकि जितने की हमारी डील हुई थी उससे बेचने वाले ने 10 लाख ऊपर बढ़ा दिया. हमने कहा अल्लाह क्या करें, कहाँ से लाएं ये पैसे. तो फिर जो सौदा आया वो अम्मी से उधार लिया. यार अम्मी 25,000 रुपये उधार दे सकती हैं, उस ज़माने में आ जाता था 25 में सौदा. फिर 25,000 रुपये अम्मी से उधार लिए, घर में सौदा ग्रॉसरी डाली, फिर उसके बाद जब तनख्वाहें आई या चेक्स आए तो वापस किया गया. अच्छा एक छोटी सी बात कहूँ कि आपने उधार की बात की है ना, हम जिस दुनिया में अब रह रहे हैं ना, एक बड़ी सहूलत की चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड. कार्ड. आई वुड इनकरेज पीपल कि अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, नॉट योर क्रेडिट. क्योंकि वो कैश की जगह ही आप यूज़ करें. आपका क्रेडिट कार्ड है, जैसे मेरी अम्मी ने ज़िंदगी में क्रेडिट कार्ड नहीं रखा. वो कहती थी ये तुम वो पैसा खर्च रही हो शायद तुम्हारे पास आए, बिल्कुल सवाल ही नहीं था. शायद वो पैसा तुम्हारे पास है और वो तुम पहले से खर्च रहे हो. It's तो क्रेडिट plastic. कार्ड पे हाथ हल्का रखें. और अच्छा, I क्रेडिट don't कार्ड keep it तभी too. खर्च करें जब आपको पता हो कि अकाउंट में उसकी रकम अदा करने के पैसे हिम्मत है. आपके पास मौजूद है, क्योंकि बहुत जगहों पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है. अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर ली है तो वो मजबूरी है आपकी क्रेडिट कार्ड यूज करना. तब आप भाई का यूज करें. हाँ. जैसे मैं यूज करती हूँ तो भाई बहन अपना भी होना बहुत जरूरी है. So, अपने पे कोई तो एतबार उसके नहीं. ऊपर जब आप क्रेडिट कार्ड तभी खर्च करें, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है ना कि वो उनके पास नहीं होता लेकिन उनको वो डेबिट्स में और क्रेडिट्स में फंसे हुए होते हैं कि भाई वही वाली बात है ना, है नहीं कर्जे में ना बने भाई, कर्जों में वैसे फंसे पूरा मुल्क के बच्चे नस्लें कर्जे में बंधी हुई है. एक्साइटेड हो जाते हैं जब आपको इतनी लिमिट मिल जाती है ना, देन यू गो आप सोचते नहीं ओवरबोर्ड हैं. एंड देन यू कीप स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग और वो चेन बन जाती है. नहीं. बस जो खर्चा कर रहे हैं उसका 50% आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी करें. और खुदा के वास्ते मेहनत करते रहें, ये ना सोचें हाँ भाई चलो अपने गाँव चलो उड़ाओ और फिर वापस आओ. एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं तो वापस आ रही हूँ. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. देखिए भाई मैं तो इन सब से बहुत कुछ सीख रही हूँ, पर आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो मैंने गुजार ली है. अब तब मुझे मशवरे मिल रहे हैं इतने सारे. ये प्रोग्राम मुझे 15 साल पहले करना चाहिए था, है ना, लेकिन हर अगर चीज़ अपने It's वक्त पे never होती too है. late, Nana, वैसे. हाँ. It's never It's too never late. too ये late to चीज़ें learn. मेरे बच्चों के काम आएंगी. और क्या, अगर आप कह रहे हैं आप तो चिड़िया चुग बच्चियों गई क्या यार, खेत. अभी आप कुछ दिनों पहले इतनी अच्छी आपने एक लव सॉन्ग बनाया, आपने और यासिन, आपकी Oh, बेटी ने yes. शूट किया है. तो इट्स नेवर टू लेट बेबी. हाँ, लव सॉन्ग इसलिए बनाया है क्योंकि उससे पहले नहीं, उससे कभी पहले बनाया तक नहीं. उससे पहले तक इतना लव दिखाना आता नहीं PDA था. नहीं आता था. हाँ, अब दिखाना आया है कि भाई ये. और और वैसे वैसे भी सीख लिया ना, हाँ हाँ कम्युनिकेट करना सीख दोनों ने लिया. सीख लिया. और सीरियसली ये सीख जो है थोड़े साल बाद ही आती है. हाँ. और ये आपके बच्चे सिखाते हैं आपको. खुदा के वास्ते जरूरी है एक्सप्रेस करना. जब गुस्सा एक्सप्रेस करें तो मोहब्बत प्यार भी क्यों नहीं. करें, हाँ. लेकिन इधर इसका एक फ्लिप साइड भी है कि हम कह रहे हैं ना कम्युनिकेट करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन कुछ बातें करने वाली नहीं भी होती. जैसे तो मेरा एक ये वाला इम्पोर्टेंट ओ यस, ओ यस, बातों पे पर्दा रखना. कुछ बातें ऐसी होती हैं, चाहे वो आपकी मियाँ बीवी की रिलेशनशिप की हो, हाँ. मैके की हो, ससुराल की हो. हमारी नानी कहा करती थी ना कि बेटा ससुराल में मैके की इज्जत रखो और मैके में ससुराल की कितनी करो. अच्छी हर बात. बात नहीं बताने की ये बात होती. नहीं समझ आती यंग लड़कियों को. हर बात नहीं. मेरी जब नई नई शादी हुई, हफ्ता ही हुआ था, तो तीसरे चौथे दिन लड़ाई भी हो गई थी. हाँ. हमारी हो जाती है ना. होती है. Normal है, होती है, normal very है, नजीज normal. very तो मैं normal. इतना बूथा बना के अपना, तो मैं अम्मी की तरफ आई तो पूरा जो भी था करती रही. तो जाते हुए अम्मी ने मुझे कहा कि मेरी बात सुनो,
आइंदा ये वाली शक्ल लेके मेरे घर मत आना। मेरे अब्बा ने कहा था ये। अब मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ से ज़्यादा जालिम औरत तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी मेरी शादी हुई हफ्ता नहीं, मुझे कह रही हूँ उस वक्त चाहिए आपको थपथपी। हाँ। बताओ क्या लेकिन हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो गया। नहीं, बिल्कुल सही किया उन्होंने कहा बिल्कुल देखो, सही किया। उन्होंने कहा देखो, हाँ, हमने तुम्हें अच्छा खासा बता दिया क्या सही और क्या गलत, इतनी अकल तमीज़ तालीम आपको दे दी, तरबियत भी दे दी। अब उसके बाद अगर कोई मसला होता है अपने मामला खुद सुलझाओ। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें कहीं ये लगता है कि ये मेरे हाथों से चीज़ निकल रही है, मेरे मुझसे बस में ही नहीं है ये। मैं नहीं समझ पा रही, यू नो वी आर देयर। लेकिन अपने मामलात को खुद सुलझाओ और हर छोटी छोटी बात आकर मुझे मत बताना, क्योंकि तुम कल अपने मियाँ के साथ हंस के बैठ के बातें कर रही होगी। और बुरी मैं बनूंगी। मेरे दिल से नहीं जाएगा कि नहीं मेरी जाता, बेटी के साथ नहीं इसने ऐसे जाता। किया। Yes. That's what और my दूसरा father ये जी said. आपकी बात से वन रूल दैट अनस्पोकन है, लेकिन ये है, और थैंक गॉड साकिब ने नोटिस किया है ये बात, और उन्होंने उसको बोला भी है, तो मैंने सुन भी लिया है कि मेरा और साकिब का अम्मी से पूछो तो अम्मी तो हमेशा ये कहती है आपकी शोभी की देता, हमें तो पता था इसकी शादी नहीं होनी, तो इतना पता करते हैं इन लोगों को तो शादी नहीं करनी। मैं कहा हाँ ठीक है पसंद है वटेवर वगैरह। तो हमारा आज भी हर दूसरे सेकंड फड्डा हो रहा होता है, लेकिन जो भी फड्डा मेरा और साकिब का, द मिनट अगर हम फैमिली के साथ हैं और अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो वी मेक श्योर कि Nobody उनके knows. सामने मुंह ना बना हुआ। Exactly. जो मुंह बन के जो कमरे से बाहर जो निकल के पूरे दिन मुंह बना हुआ है तो वो ना हो, एटलीस्ट ससुराल में। हमारी लड़ाई हुई थी हनीमून पे जाने से पहले, फिर हमने कहा कि वो हमसे गलती होगी लेकिन अभी घर वालों को कैसे बताएं, तो हनीमून पे चले जाते हैं, वापस आके देखेंगे। तो कराची से लेकर दुबई तक हमने आपस में बात नहीं की, इतना मूड ऑफ था। मगर जब दुबई पहुंचे तो वहाँ मेरी बहन थी, उनका ससुराल था, तो हमें सबके सामने एक्टिंग करनी पड़ी। हम तो कितने खुश, न्यूली वेड्स। उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद जहाज़ में बैठे, 1-2 दिन के बाद, और फिर हम सेशल्स पहुंचे। वो इतना खूबसूरत था, It's beautiful. लेकिन वहाँ भी मूड ऑफ रहा थोड़ा थोड़ा। फिर वो इतना खूबसूरत था कि हमने इवेंचुअली कहा था छोड़ो वो लड़ाई बात नहीं करनी। अच्छा ये मेरे अंदर खुद भी था कि मैंने कभी मैके की बात ससुराल में नहीं की और ससुराल की बात मैके में नहीं की। और मेरे अब्बा ने एग्जैक्टली यही बात बोली थी जब मेरी रुखसती हो रही थी कि जब भी घर आओ खुशी खुशी आओ, लड़के कभी ना आना, नॉट विद योर बैग एंड बैगेजेस, क्योंकि आप जब इज्जत रखते हैं ना तो इज्जत आपकी इज्जत बनती है। बिल्कुल सही बात है। मुझे कई दफ़ा होता है फैमिलीज़ में, कई दफ़ा डायनामिक्स ऐसे होते हैं, मेरे भी इन लॉज में कुछ सिचुएशन ऐसी थी, तो मैंने एक दो बार मुझे कुछ बात बुरी लगी तो मैंने उन्हें नहीं कहा, वो बड़े थे, मैं अपने फादर से नहीं कहना चाहती थी, बट मैंने अपने मियाँ से ज़रूर शेयर किया। उन्होंने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, आई एग्री एंड आई सपोर्ट यू इन दिस, सो इफ़ यू वांट टू टेक अ बैक सीट, थोड़े दिनों के लिए तुम डिटैच होना चाहती हो जाओ, ताकि उनको समझ में आ जाएगी कि तुम्हें इस बात की तकलीफ हुई। लेकिन कन्फ्रंट करना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी फैमिली जो मेरा मैका है, उधर ये वाला रूल था कि हाँ कहीं जाना है तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट गोइंग और गोइंग, ठीक है। मतलब मेरा वो नहीं था कि मैं हर दूसरे दिन किसी अपनी खाला या मामू क्या बैठे। मिनहाज की फैमिली में जब आई तो इट्स अ ह्यूज फैमिली, ही हैज़ 9 खालास, यू नो, और उनके यहाँ बहुत मिलना जुलना, तो आई नेवर हैड दैट इशू कि मैं नहीं जा रही, हाँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, बिकॉज भाई हर घर का अपना एक रूल होता है, यू हैव टू एडजस्ट, you cannot say no to everything, you know, and they're very nice people, हाँ, cherry on top, they're very nice people, they're a lot of fun, लेकिन मेरा अपने घर वालों में अभी भी यही है कि मैं ईद पे जाती हूँ, नॉट यू नो कि पूरे साल में मैं कोई 3-4 चक्कर ना, मिनहाज के यहाँ अगर हर हफ्ते भी जाना होता है आई गो। और दूसरी चीज़ इस पर मैंने बहुत वर्क किया, बिकॉज व्हेन आई वाज नॉट मैरिड मेरा एक मसला था ज़िद का, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट, तो मेरी हर ज़िद पूरी भी होती थी, चाहे कुछ भी हो, कहीं बाहर जाना है, क्योंकि मेरी बहन को कभी परमिशन नहीं मिली कि वो जा रही है दोस्तों के साथ बाहर, बट आई डिड, और उसमें बड़ी घर में जंगें भी होती थी, इसको क्यों परमिशन मिलती है, आई वॉज नेवर अलाउड, बट आई डिड। लेकिन जब मैं ससुराल आई और मैं बड़ी बहू थी तो मुझे वो सारी चीज़ें अपनी ख़त्म करनी पड़ी, नॉट बिकॉज एनीबडी फोर्स्ड मी, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू मेक थिंग्स वर्क। और वो इस तरह वर्कआउट नहीं करती अगर मैं अपनी ज़िद्दें लेके बैठ गई, नहीं मैं नहीं कर रही, नहीं और मैं पर्दा रखने की बात जो हम कर रहे हैं, कभी कभार हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की थोड़ी बहुत जो गड़बड़ें हो जाती हैं, उससे बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, उसको भी ससुराल वालों के, अपने घर वालों के आगे उसको भी पर्दा रखना चाहिए। मैंने अक्सर हस्बैंड्स को कहते देखा, अल्लाह इसको तो कोई अकल नहीं, अम्मी आप समझाएं, ये देखिए ये कर देगी, इसको पैसे दूंगा ये खर्च कर देगी। सो
पता है एक इमेज बिल्ट हो जाता है। आपकी बीवी का इमेज ससुराल वालों के आगे बिल्ट हो गया, आपके हस्बैंड का इमेज आपके मैके वालों के आगे बिल्ट हो गया। वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है। फिर वो सारी उम्र ऐसा होता है, भाई हमारे तो बहनोई साहब जो है ना वो तो ऐसे हैं, हमारी तो जो बहू जी है ना वो ऐसी है, फिर उनको इसी तरह के नामों से पुकारा जा रहा होता है क्योंकि आपने उनका एक और इमेज बिल्ट बेवकूफ़ी जो किया। लोग करते हैं ना, जी। खुद कर लेते हैं, मियाँ बीवी कर लेते हैं। अपनी बहन पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, हाँ। अपने मियाँ को सब बोल दिया, हाँ और उसकी अपनी भाई से लड़ाई हुई भी है, उसने बीवी के सामने सब बोल दिया। फिर क्या होता है, जब बीवी को गुस्सा आता वो है टॉन्ट तो वो ताना मारती है कि तुम्हारा तो भाई इस तरह है तुम्हारे Yes, साथ। yes. जब मियाँ को गुस्सा आता है करने लगा तो मुझे क्या कही, तुम्हारी तो अपनी बहन तुम्हारे साथ ही करती है। बिल्कुल सही। आप खुद ही अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। हाँ, भाई आप बहनें हैं, आप लड़ मर के बाद में ठीक हो जाएंगी। यू आर एब्सोल्युटली थोड़ा सा रोकें, पर्देदारी। कुछ चीजें रोकें। So, ये जो बात है ना पर्दे वाली, ये सारे रिलेशंस के लिए कि कभी कभार बातों पे पर्दा रखना पड़ता है। खुली किताब ना बन जाइए अपनी इमीडिएट फैमिली के आगे। सब बता दिया अम्मी और बहन को, मेरे मियाँ ने ये किया, सास ने ये किया, मियाँ को सब बता दिया, मेरी अम्मी ने अब्बू ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरी बहनों ने मेरे साथ। तो ये जो आज की बातें हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, अगर आप सीखना चाहें तो। वरना जैसे जिंदगी गुजर रही है ना, गुजारते रहिए वैसे। कोशिश तो हमने यही की। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। थैंक यू Thank you. अपनी जिंदगी की खुली किताब हमारे सामने बताने और दिखाने की। Thank you. थैंक यू जी। सो आज का शो यहीं तक, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड मॉर्निंग पाकिस्तान।